Bronze Digital Recognition Program is an excellent innovation which has helped us become more social savvy. The simple way to be successful is to like people and to recommend solutions that you have personally experienced. With Amway, you can start earning from the day one. Isn't that awesome? You decide your income. It's your choice. No pressure, no cap, no ceiling. The more effort you put, higher your rewards. I leverage social media and Amway's digital solutions to learn, to share, and to grow my business. I work on my passion of fitness and I'm able to earn an income by building a community of fitness enthusiasts. Exploring and experimenting is my passion. Today, I have used this passion to become a very successful person through my cooking community with Amway's range of products. I can manage my business from my phone. Amway is always ready with the latest technology and solutions. Okay, great. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, वन्नकम, केम छो, केड़ो हाल है, कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम मनीष विदानी है और मैं हूं आपका होस्ट आज की शाम का। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब मिलके
एमवे बिजनेस में सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुएं इस नए साल में, और ये नया साल हम सबके लिए मंगलमय हो। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में। स्टूडियो आउटलुक आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपकी राय, आपकी सोच। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का थीम है स्पेशल एडिशन फ्यूचर 10x। जी हां दोस्तों, भविष्य 10 गुना ज्यादा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं परिचित करवाना चाहूंगा हमारे आज के पैनलिस्ट मेंबर्स के साथ। दोस्तों, हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट मेंबर जो आप देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, मिस्टर देबाशीष मजूमदार, रीजनल हेड एमवे वेस्ट इंडिया। दोस्तों, देबाशीष जी एमवे के साथ पिछले 18 सालों से जुड़े हुए हैं और इनके पास है 26 साल से ज्यादा सालों का अनुभव। जी हां दोस्तों, ये एक एक्सेप्शनल लीडर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं परिचित करवाना चाहूंगा हमारे अगले पैनलिस्ट के साथ। दोस्तों, ये है मिस्टर प्रवीण पटेलिया, एग्जीक्यूटिव डायमंड। दोस्तों, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दोस्तों 13 साल के लिए काम किया, सीनियर पोजीशन पे। दोस्तों, प्रवीण जी हमेशा मानते हैं और विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसा बनाइए जो हमेशा जिंदगी भर आपके काम आए और जो हमेशा आपके लिए जुड़ा रहे। दोस्तों, आपकी अब मुलाकात करवाना चाहूंगा हमारे अगले पैनलिस्ट के साथ, मिस्टर सुमित बहादुर, एग्जीक्यूटिव डायमंड, आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट। और दोस्तों, इन्होंने अपना मास्टर्स किया है यूएस से। दोस्तों, इन्होंने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया एज अ कंसल्टेंट और ये वापस भारत में आए 1998 में एमवे बिजनेस को शुरू करने के लिए। दोस्तों, ये हैं पाथ ब्रेकिंग लीडर। जी हां दोस्तों, मिस्टर सुमित बहादुर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज के अगले पैनलिस्ट के साथ। दोस्तों, मिस्टर अंकुर गुप्ता, फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड, आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, अंकुर जी ने यूएस में काम किया है बड़ी कंपनियों के साथ और अंकुर जी का पैशन है रीडिंग करना। ये एक पैशनेट रीडर हैं। दोस्तों, अंकुर जी कुछ कहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अंकुर जी मानते हैं लीडर्स आर ड्रिवन बाय देयर कन्विक्शंस एंड कमिटमेंट टू देयर कॉज। दे फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज दे लीड एंड दे सक्सीड एंड दैट्स द रीजन दे बिकम कैरिस्मेटिक। दोस्तों, अंकुर जी हमारे पैनलिस्ट मेंबर। तो दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। दोस्तों, इस प्रोग्राम को और रोमांचक और जबरदस्त बनाने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर मिस्टर अरिजीत सोम को। अरिजीत, ओवर टू यू। Thank you, Manish. I think that was a lot of energy that I saw there और बहुत बढ़िया जोरदार एक वीडियो से आपने शुरुआत की। And I think first of all, I'd like to wish all of you a very happy business new year to all of you, to all our audiences here. और ये खास है आज का ये एपिसोड, ये हमारा तीसरा एपिसोड है और ये हमने इसको स्पेशल एडिशन कहा था because it's start of a new year and we wanted to do something special. So we've got a lineup of very strong panelists here. So we have a corporate leader, which is Debašiš Majumdar, who has joined us. We also have EDCs, Sumit Bahadur and Praveen Patelia, and you also have founder EDC leader, which is Ankur Gupta. So I think that's amazing lineup today that we have for this special edition here. And I'm sure आज जब आप यहाँ से जाएंगे इस एपिसोड के बाद बहुत अपने साथ बहुत सारी चीज लेके जाएंगे जो आपको मदद करेगी इस साल को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए, राइट? एंड दैट्स अ स्पेशल एपिसोड फॉर स्टूडियो आउटलुक, आपका दृष्टिकोण। मैं बहुत समय नहीं लूंगा और जल्दी से शुरुआत करूंगा इस एपिसोड का, इस प्रोग्राम का। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज टू देबाशीष मजूमदार जी। तो देबाशीष जी, ये पहला सवाल आपके लिए है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, जॉइनिंग अस। तो देबाशीष जी, अंकुर जी, सुमित जी, प्रवीण जी, thank you for taking us time out today and joining us here for this event. So Debašiš ji, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि sir, you've been in this organization for the last 18 years, more than 18 years I would say, right?
It's been more than 18 years, right, sir? Yeah, it's 18-year running actually. Yeah. 18 years running, right? So it's been more than 18 years. So, you would have seen Amway in certain way when it started off, or maybe when you join in. And today, maybe you find it a little different. What is that difference that you see? So how was that Amway when you joined, and what has so changed over these 18 years that you see? And I also wanted to, add extension to that. So there is this A70 vision that we're talking about, and we're talking about going 10x. So how do you envision this A70, vision that we have, rather, or A70 vision that we have? So over to you, sir. So thank you so much, Arijit. In fact, I would first like to thank our panelists, because being a part of the company, I'm really grateful to Ankur, to Sumit, and to Praveenji that they have taken out time. And this series that we have started is basically to highlight and share with the larger audience that, how is the company shaping and what are the things. So we have taken a couple of themes earlier also, whether it was women entrepreneurship or it was talking about the next generation of leadership. And today it is a special edition of this 10X. So first of all, thank you so much for being a part of this entire thing. I mean, if I talk about the changes, yes, it is the 18th year running. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैंने ना ये बिजनेस, जैसे आप सबने ज्वाइन किया, मैंने भी उस बिजनेस को 2003 में ऐसे ही ज्वाइन किया था, जहां पे मुझे ज्यादा पता नहीं था बिजनेस के बारे में, एमवे के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में. लेकिन जैसे आप लोग 3% लेवल पे ज्वाइन करते हैं, मैंने भी वैसे ही 3% लेवल पे ज्वाइन किया, एज अ ट्रेनिंग टीम में ज्वाइन किया. लेकिन जैसे हमारे बिजनेस की कहावत है और बोला जाता है कि अगर आप अपने अपलाइंस की बात को बड़े ध्यान से सुनते हो, वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, आप अपने को तैयार करते हो, I think I did exactly the same. I used to work very closely with my appliance, and I used to work in the field to understand कि मैं distributors के साथ मिलके कैसे काम करूं. And then suddenly I realized that I was changing pins. जैसे आप लोग pin change करते हैं, वैसे I was changing my pins. So from a 3%, I would say like a trainer, I became a regional training manager. फिर वहां से grow करके I went as an area manager. So I worked in North, I worked in East, I worked back again in North as an area manager, and then I went to South. RBDM का रोल मैंने किया नॉर्थ में, और उसके बाद मैं साउथ में एज अ सैम गया. सैम नॉर्थ में भी था, मैं डॉक्टर ब्रेज का मेरे पास अकाउंट था. उसके बाद साउथ में गए, बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया. ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 17-18 years, I think I have seen a lot of things change. I mean, I remember the days in Okhla जब मंथ एंड हुआ करता था, तो 2 दिन पहले से लाइन लगनी शुरू होती थी और अगले दिन दोपहर तक लाइन लगी रहती थी. लोग ऑलमोस्ट 50-55% बिजनेस जो है वो हमारा मंथ एंड वाले दिन ही आया करता था और अगले दिन तक चला करता था. आज वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है. आज हम लोग 15 से 20% बिजनेस आखिरी दिन में आता है, लेकिन उसके अलावा 30 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था. आज लगभग 170 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है. उस जमाने में 90% जो हमारा पिकअप से प्रोडक्ट जाता था और 10% के करीबन होम डिलीवरी से हुआ करता था. आज अगर मैं प्री पैंडेमिक की बात करूं तो इट वाज अ रेशियो ऑफ 60-40, मतलब 40% हमारा होम डिलीवरी जाता था, 60%. और अगर मैं पोस्ट पैंडेमिक की बात करूं तो आज वो ऑलमोस्ट 80-20 हो गया है. ऑलमोस्ट 80% हमारा बिजनेस जो है वो मूव कर गया है इनटू डिजिटल, विच इज होम डिलीवरी नेटवर्क पे, और 20% हमारा रह गया है पिकअप के ऊपर. अगर मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं तो वन थिंग विच आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इज दैट आपका कोर नहीं चेंज होना चाहिए. And I think that is what I have seen. And one thing which I very strongly believe, और क्यों मैं कई बार मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि why are you there with this company for the last 18 years? I mean, इससे पहले मैं 2 और कंपनीज में काम कर चुका हूं, लेकिन वहां पे मेरी स्टेंट 4 साल 5 साल से ज्यादा की नहीं थी. लेकिन why do you think that you are in this company for the last 18 years? तो मैं सिर्फ एक चीज मानता हूं, और उस दिन जब मैं अंशु सर से बात कर रहा था तो उनका भी यही थॉट था कि your values should match with the values of the company that you work. And if that happens, I think that is the best state to be in. और मैंने एक चीज नोटिस की कि इतने सारे चेंजेस हुए एमवे के अंदर ओवर द पास्ट 20 years, 21 years एमवे ने कहा, लेकिन जो कोर है उसका वो चेंज नहीं हुआ. और अरिजीत, जैसे आपने पूछा कि A70 का हमारा गोल क्या है, हमारा जो
टारगेट क्या है, वो क्या हमने लिया है, अपने लिए क्या विजन लिया है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि द पर्पस हैज रिमेन्ड द सेम। जो पर्पस रहा है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का वो था हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने सुना था, इसमें सिर्फ हमने एक छोटा सा चेंज किया है। आज हम कह रहे हैं हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स, बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। तो ये हेल्दियर वर्ड हमने इसमें चेंज किया, बाकी हमारा पर्पस रिमेन्स द सेम, आवर वैल्यूज रिमेन्स द सेम, विच इज फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवॉर्ड। इसमें कोई चेंज नहीं आया। एक गार्डरेल जो हम यूज करते हैं वो हम डेफिनेटली ये यूज करते हैं कि हम किसी भी हालत में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को हम बहुत ही सैंक्रोसैंक्ट मांगते हैं और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको लेके चलेंगे। और हम जब भी कोई भी काम करेंगे हम एबीओ को सेंटर में रखेंगे, यानी एबीओ के साथ मिलके, एडीएस के साथ मिलके ही हम उस काम को मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो आई थिंक दिस वाज द कोर जिसके चारों तरफ बाकी सारे चेंजेस आए। चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मार्केट को ना देखें, अगर हम मार्केट के हिसाब से चेंज ना करें, अभी रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग दैट व्हेन एंड्रॉइड केम टू इंडिया, or rather when Android came in, the first company it approached was Nokia, and Nokia said a no to it कि नहीं ये Android शायद नहीं चलेगा। And today we all know what is the situation there. Where is Nokia, where is Android? And there are so many names. You have names like HMT, you have names like Motorola, you have names like Kodak. I mean, these were not bad companies. They never had bad products, or they never had a bad plan. But the only thing is, जब मार्केट चेंज हो रहा था उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से चेंज नहीं किया। एंड टुडे वी हार्डली हियर द नेम ऑफ नोकिया और अ मोटोरोला और अ कोडैक और एचएमटी। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एम्वे, एंड दैट इज व्हाट आई सी एज द की स्ट्रैटेजी ऑफ A70। A70 का हमने जो स्ट्रैटेजी रखा है वो बड़ा क्लियर है, अनलीश एंटरप्रेन्योरशिप विद सोशल कॉमर्स। दैट्स द टैगलाइन। The core remaining the same, the purpose remaining the same. Purpose आज तक चेंज नहीं हुआ, पिछले 60 साल में वो कभी चेंज नहीं होगा। और जो विजन हमने रखा है उसमें हमने कहा है कि वी आर गोइंग टू अनलीश एंटरप्रेन्योरशिप। हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्दियर लाइव्स, लेकिन किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी ऑफ एंगेज्ड एंड लॉयल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग टर्म में चले। दिस इज द गोल ऑफ A70 यूजिंग कोर प्लस। हम बात कर रहे हैं सोशल कॉमर्स की, यानी हम अपने पैशन को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। दैट इज द गोल ऑफ A70। और जो फोकस हमने रखा है, जो आज हमारे अपेरेंटली आज हमारे प्रोग्राम का थीम है 10x। हमारा जो विजन है वो ये कह रहा है कि अगले आने वाले 10 साल में, आने वाले कुछ सालों के अंदर जिसकी जर्नी हम शुरू कर चुके हैं, हम सारी चीजों को 10x सिंपलर कर देना चाहते हैं अपने एडीएस के लिए, अपने कस्टमर के लिए। यानी इट शुड बी इजियर for a new ABO to acquire and retain a community of engaged customers. That is the tagline that we are following. अब जब हम customers की बात कर रहे हैं, जब हम ADS की बात कर रहे हैं, हम 10x easier करने की बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि कुछ ऐसे products आए जो कि 10x easier हो रिटेल करने के लिए, कुछ ऐसे processes आए जो कि 10x easier हो ABOs को समझने के लिए, आप कनेक्ट कर सके 10x फास्टर कंपनी के साथ, आपकी होम डिलीवरी 10x फास्टर हो जाए, आप जिस तरीके से आज अपना वेबसाइट यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो 10x इजियर हो जाए। आई थिंक दैट इज व्हाट द थीम ऑफ A70 इज। अगले 10 साल में हम ये अचीव करना चाहते हैं। और हम ये करेंगे कैसे? हम अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। और हमारा जो आज का स्ट्रेंथ है, इफ आई टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट इज वेरी क्लियरली कमिंग आउट इन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। And we are going to build on this particular category. We are going to expand on this category. Of course, there is going to be categories like beauty and home care and personal care, but we are going to build on this trend. And we, along with the partnership, we are going to take it forward. So, Arijit, I would like to say that this is what the A70 strategy is. And the changes that I feel, which was there in 2003, and the changes that I feel today in 2020, I think it is very evident that we are, as an organization, we had a vision very, very clearly set in front that we are going to move from offline to online now, because that is where the entire market is moving. If you look into the pandemic situation, it forced us to do it maybe a year earlier. Maybe we would have started it in 2021, but we have started it already, and you would see a lot of changes. बहुत सारे चेंजेस कंपनी की तरफ से होंगे जो आप देखेंगे, जो कि इन पूरे प्रोसेस को ऑफलाइन टू ऑनलाइन, फिजिकल टू डिजिटल
को हम बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे और A70 का जो हमारा विजन है, जो कि अनलीशिंग द एंटरप्रेन्योरशिप टू सोशल कॉमर्स एंड ऑफलाइन टू ऑनलाइन, आई थिंक उसको हम लेके आगे जाएंगे. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई think about A70, and that is what my thoughts are about the future of the business in Amway. Over to you, Arijit. Thank you so much, Debashish ji, because what you really did is set the tone for today. And when we talk about A70 and the 10x business or 10x of everything, it is not just business, about services and every support that we want to extend. And that really sets the tone for today. And like they say, change is the only constant, because moving always, it's very important that we keep changing so that, we are ahead in the game. So thanks for setting the tone for us, Debashish ji. Well, we'll move on to our next panelist, and my next question, Ankush ji, आपके लिए है. Ankush ji, हमने Core Plus को launch किया था, of course इस साल, अभी जो साल खत्म हुई है, but खास करके फरवरी से हमारी CSI जो है तब launch हुई बेसिकली. तो ओवरऑल जो प्रोग्राम था इन फुल हमने इस साल इसे लॉन्च किया, और इसे हम कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा जल्दी और लगातार. तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर सारे ऑडियंस जो यहाँ से ये जानना चाहेंगी कि एक बड़ा इम्पैक्ट, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की करंट इनकम के ऊपर जब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. तो मेरा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है आपके लिए. दूसरा सवाल ये है कि सर, जो कोर प्लस है, बिकॉज हम अभी A70 की बात कर रहे थे और 10x बिजनेस की बात कर रहे थे, तो उसे जोड़ते हुए जब हम बात कर रहे हैं कोर प्लस को, कोर प्लस एक इंसेंटिव प्रोग्राम नहीं है. ये आई थिंक इज समथिंग दैट आल्सो चेंजेस द वे यू बिल्ड द बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस बिल्डिंग पैटर्न. सो क्या आपको अपने टीम में, या आप जब देख रहे हैं आसपास, डू यू सी एनी चेंज, or do you foresee any change because of Core Plus, sir? Very nice. Thank you, Arijit. Hello, everyone. Good. It's great to see you all. I know यहाँ पर कई हजार लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और तरु और मैं, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं. मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था पहले, और तरु HR में थी, और कई सालों से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. और इनफैक्ट मैं देबशीष की बात अभी सुन रहा था. इट वाज सो इंटरेस्टिंग. एक एक वर्ड जो देबशीष ने बोला, इट वाज जस्ट सो रेलेवेंट. और आई कैन क्लियरली सी, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस बिजनेस में कि जो विजन कंपनी लेकर चल रही है A70 के लिए, वो ना सिर्फ एक विजन है, बल्कि उस विजन के लिए वो एक्शन भी कर रहे हैं. और कोर प्लस मेरे ओपिनियन में उस एक्शन प्लान का सबसे बड़ा पीस है. जब कोर प्लस का डिस्कशन हो रहा था 2 साल पहले आज से टॉप लीडरशिप के साथ, तो जब हमने पहली बार कोर प्लस के बारे में सुना, तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ये तो हम बहुत सालों से चाहते थे. क्योंकि जैसे अभी अरिजीत ने कहा ना कि हम ज़्यादा पैसा जल्दी और लगातार लोगों के हाथ में देना चाहते हैं. मेरा ये रियली बिलीफ है कि कोर प्लस से ये पॉसिबल है, लेकिन ये अपने आप नहीं होने वाला है. क्योंकि एज लीडर्स हमें एजेंट ऑफ चेंज बनने की ज़रूरत है. मतलब कि एक नया ऑफर आता है या एक नया प्लान आता है, उससे बिजनेस अपने आप बदलता नहीं है. वो तभी बदलता है जब जो लीडर्स हैं वो समझना शुरू कर देते हैं कि इसको लेवरेज कैसे किया जाए. और इन द पास्ट हम बहुत बार ये सोचते थे कि हम इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, या इसको हम जल्दी से कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कोर प्लस एक ऐसी चीज़ है जिसको जल्दी यूज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहला देखते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी. मुझे लगता है कि कोर प्लस से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो रही है इस टाइम पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा. आपको मतलब हम सबको, मैं और आप, हम सभी लोग प्रीटी मच सेम पोजीशन में, हम सब एक लीडरशिप पोजीशन में, जहां पर हम इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें समझना पड़ेगा कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोर प्लस का, वो है पर्सनल प्रोडक्टिविटी. हमें अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना भी पड़ेगा और उसे बढ़ाना भी पड़ेगा. जब वो बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मैं कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ. अगर मैं 100 PV जनरेट कर रहा हूँ तो मैं कोर प्लस का फ़ायदा नहीं उठा सकता. मैं क्या अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ, दैट विल डिटरमिन कि मैं कोर प्लस से कितना फ़ायदा ले पा रहा हूँ और कितना जल्दी ले पा रहा हूँ.
जब हम लोगों को जल्दी प्रॉफिटेबल करते हैं तो उनका रिटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि जब आदमी प्रॉफिटेबिलिटी देखता है तो वो नेगेटिव को भी ज़्यादा सहन कर सकता है, वो फेलियर को भी ज़्यादा सहन कर सकता है, वो थोड़े सा शॉर्ट टर्म से मिड टर्म से लॉन्ग टर्म की सोच भी अपनी बढ़ा सकता है। जो दूसरा पार्ट कोर प्लस प्रमोट करता है वो है स्ट्रक्चर, और हम हमेशा से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही एमवे ने स्ट्रक्चर पे पैसा डाला, यानी कि अगर आपके 3 सॉलिड लेग्स हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से जंप कर जाती है। इनफैक्ट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि जो 15% सही स्ट्रक्चर से जा रहे हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी 40 से 50 हज़ार रुपए है, जो कि पहले कभी नहीं था। एक प्लैटिनम की इनकम 40-50 हज़ार रुपए थी, अब वो 15% पे अगर आ सकती है, लेकिन वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप क्या वो स्ट्रक्चर फिक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं होने वाला है। तो जो पैसा है वो अवेलेबल है, लेकिन हमें हाथ बढ़ाकर लेने की जरूरत है, वो अपने आप चल के हमारे पास नहीं आ रहा है। दैट इज द बिग डिफरेंस इन कोर प्लस। मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा फॉर दैट टू कम टू अस। और जो तीसरी चीज है वो जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरे तरह के सभी लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, वो है सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि किसी को भी ऐसा बिजनेस पसंद नहीं है जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। हम सब सस्टेनेबल इनकम चाहते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा पीस ऑफ माइंड आता है, वहीं से हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। और जब हम हाई प्रोडक्टिविटी और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अपने आप सस्टेनेबल हो जाता है। जब हमें पता है कि कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे शॉर्ट टर्म पैसा कमाया जा सकता है, उसको करने का एक ही तरीका है कि हम सही तरीके से उसको करें, तभी वो पैसा ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आ सकता है। तो आपकी बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को बदलना ही पड़ेगा, देयर इज जस्ट नो अदर वे। और इसीलिए एनीबडी एट माय लेवल जिसकी अंडरस्टैंडिंग इस बिजनेस की डीपर है इतने सालों में, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट कोर प्लस। तो अगर आपने अभी तक कोर प्लस को नहीं समझा है, आपको थोड़ा सा डीपली समझने की शायद जरूरत है। मैं कोर प्लस में सिर्फ कोर प्लस को नहीं जोड़ता हूँ, जो नया एंट्री मॉडल है, पर्सनली आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। ऐसा देखने में लगता है कि इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टिव, अरे ये तो बहुत स्लो कर देगा चीज़ों को, अरे ये तो चीज़ों को अटका देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये परफेक्टली मैच करता है कोर प्लस की फिलॉसफी के साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने मैकडोनल्ड खोला, आपका बर्गर बिकता नहीं है, लेकिन आपने फ्रेंचाइज बेचना शुरू कर दिया। आपने बहुत सारे फ्रेंचाइज बेच दिए, वो भी कोई बर्गर नहीं बेचते हैं। अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मैकडोनल्ड का जिसमें कोई बर्गर नहीं बेचता है, पर हर एक आदमी सोचता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। इट जस्ट कैन नॉट वर्क। आपका मैकडोनल्ड पहले प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, फिर आपके प्रॉफिट को देखकर दूसरे लोग आपसे मैकडोनल्ड खरीदना चाहेंगे। दैट इज द राइट माइंडसेट टू हैव अ लार्ज बिजनेस। तो जो हमारा करंट एंट्री मॉडल है वो उसको सपोर्ट करता है। अगर हम पहले सही तरीके का एडीआर क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कस्टमर क्रिएट कर सकता है, तभी हम उसको एडीएस बना सकते हैं जिससे कि वो दूसरों को सिखा सके। तो इन ऑल दीज इयर्स, मैं बिजनेस में मुझे 21 साल हो गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव नेवर एवर बीन सो एक्साइटेड एज नाउ। मैं कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं रहे हम लोग इस बिजनेस के बारे में जितने हम आज हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये जो करंट चेंजेस आए हैं वो। Right. Thank you, Ankur. I think that was quite insightful, Ankur जी, आपने जो बताया, because trust me, मेरे को आपकी मैकडॉनल्ड्स वाली एग्जांपल बहुत अच्छी लगी। बिकॉज जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, बिजनेस बढ़ाए तो जा रहे हैं, बट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, हर एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोर प्लस में जो सबसे बड़ी चीज, ऑफकोर्स आपने 3 चीज बताया, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, बट कंसिस्टेंसी जो हम बात कर रहे हैं, और ये सारा रिलेटेड है एक दूसरे से। एंड आई थिंक पूरा बिजनेस ऐसा है, आप एक चीज को अलग से नहीं देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी कनेक्ट द डॉट्स। एंट्री मॉडल, और इनको अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे और एक चीज को देखेंगे, तो आई थिंक तो टाइम टू सक्सेस जो है, इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, यू नो। So it's very important that you make a very strong business looking at everything. So very insightful. I'm not able to hear Arijit. If everybody same here. Arijit, we were not able to hear you.
All right. I hope I'm being. Yeah, now we can hear you, Arijit. So you have to repeat the question. Sure. I'm sorry about that. So what I'm saying is कि सुमित जी मैं आपसे thank you देवाशीष sir. Well, सुमित जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम अभी कोर प्लस के बारे में बात कर रहे थे और एक कंसिस्टेंट बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और जैसे हम जानते हैं कि you have a very large organization that you have that you build over the years. और इतना ही नहीं, आई एम श्योर जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं और यू आर लुकिंग एट इवन बिगर बिजनेस अहेड, देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर आप काम करते हैं. तो वो कौन सी कोर वैल्यूज है या कौन से कल्चर जो आप डेवलप करते हैं आपके टीम में, जो आपकी इतनी अनशेकेबल फाउंडेशन बनाती है और बनाएगी आगे जब आप 10x ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं? That's a very good question, Arijit, and I'm glad you asked this question because it's worth asking. Because बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना शुरू में सोचते हैं कि बस फटाफट टीम बन जाए and let me get some success and then I'll think about the finer stuff later on. But that finer stuff actually has to be thought of in the very beginning. और जब हम 10x की बात कर रहे हैं, 10x doesn't literally mean 10 times growth. It just means exponential growth. Because if we are prepared for exponential growth in our team, तो हम लोग जो है उसके स्टेप शुरू में लेना शुरू कर देंगे. बिकॉज मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी जिसमें बिल गेट्स से सवाल पूछा गया था कि भाई इफ यू हैड टू रीबिल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑल ओवर अगेन, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप दोबारा करेंगे, मतलब व्हाट वुड यू डू राइट इफ यू हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. एंड वन ऑफ द थिंग्स ही सेड वाज दैट हम लोग जब शुरू में कंपनी जब लोगों ने शुरू करी तो कंपनी इतनी छोटी सी थी और हम लोग कितना वी वर जस्ट सो कॉट अप इन जस्ट सर्वाइविंग कि हम लोगों ने कंपनी की कोर वैल्यूज पे कभी ध्यान नहीं दिया. सो इफ आई वाज टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑल ओवर अगेन, I would establish the core values of what my company stands and what my culture is, and I would probably write it down and put it on a wall somewhere. So जो Amway business है वो भी कुछ ऐसे ही है. हम सब लोग जो है ना पैसे के लिए आते हैं और जैसे ही चेक आना शुरू होता है ये बिजनेस जो है हमारे को समझ में आने लगता है, दिमाग में घुस जाता है और धीमे धीमे दिमाग से इट कम्स डाउन टू द हार्ट. और जब ये दिल में उतरता है उसके बाद इट बिकम्स लाइक अ कॉज एंड दैट्स व्हेन द बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग बिग टाइम. And but in order to make the business grow big time, we have to establish some core values very early on in our team, because the core values are very necessary to shape your team's culture. और वो culture जो है वही चीज़ है जो आपके टीम के लोगों को इंस्पायर करेगी. बिकॉज बहुत सी बार मुझे सुनने में आता है कि सर मेरी टीम में लोग तो आ गए लेकिन लोग कुछ कर नहीं रहे, लोगों को मोटिवेट कैसे करूँ, लोगों को इंस्पायर कैसे करूँ. So that just makes me understand that the team has not set the right culture, because टीम में जब लोग आते हैं सब आते तो अपने अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स एंड गोल्स के लिए हैं, बट धीमे धीमे उनको रियलाइज होता है कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ लार्जर पर्पस, बिकॉज Amway, I believe, and I may be wrong, but I believe that Amway is a force for good. Ultimately, Amway is all about making this world a better place through our amazing products and our amazing business opportunity. So there are a lot of core values and I'm sure all the teams are practicing, but जो मेरे दिमाग में आती हैं right now, which are necessary for growing exponentially, are, I believe, loyalty. Loyalty to our products, loyalty to our team. और मुझे लगता है कि loyalty जो है ना, it cannot be demanded from our team members कि तुम loyal हो मेरे products के लिए या तुम loyal हो हमारी team के लिए. No. But loyalty has to be earned by the leaders with their serving attitude. For example, when your team comes in contact with you and they see you talking, breathing, living the products instead of just giving very, very anal presentations. Formula तो रटा हुआ है आपको कि मतलब presentation कैसे करनी है, but somehow they don't see you being a product of the product. So what happens is this कि कहीं ना कहीं उनका faith जो है वो टगमगा जाता है. साथ साथ in order to develop the loyalty in the team, you have to make sure that you have a serving attitude towards your team. Make sure कि आपकी टीम जो है आप उसमें value add कर रहे हैं, not just in terms of helping them make extra money, but also helping them to change their lives and impacting people's lives. That's very, very important, I believe,
Adding value in people's life is very important. We have to actually keep our team's interest over others. प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें टीम को ग्रो करने के लिए, ना कि लोगों का इस्तेमाल करें टीम में सिर्फ प्रोडक्ट्स का टर्नओवर ग्रो करने के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए. यू नो, आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, यू नो, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कोर वैल्यू. यू नो, भरोसा कंपनी में, in spite of all the ups and downs, you know, you have already seen what kind of challenges we have gone through, but हमें पूरा trust है company पे, you know. Trust in your upline, that's so important, so vital. मैं क्या बताऊँ उसके बारे में. Probably is going to be one of the most important core values if you want to build a big business, you know. I built that trust and I was blessed with an upline mentor who was big in the business. और मैं उन पे इतना भरोसा करता था कि when I used to go through my valleys in the business, जब मैं डाउन फील करता था इस बिजनेस में, और जब भी मैं उनसे बात करता था, he used to always just tell me only one thing, you know, you guys are going to have a very big business one day. और मैं उनकी बातों पे विश्वास कर लेता because I trusted in him. और मुझे लगता भी था कि he is such an honest person, वो मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? He probably sees something in me जो कि मैं अपने में नहीं देख रहा हूँ. If all of you guys here can develop that kind of a trust in your upline, that's probably going to be very, very important. Find an active growing upline, find a mentor and trust them. Also, India is a very diverse country, and anyone here who is thinking कि मैं अपना Amway business और अपनी Amway team जो है वो केवल एक geographical area में या एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में या एक स्टार्ट ऑफ सोसाइटी में बिल्ड कर दूंगा, दे आर प्रॉब्ली फूलिंग देमसेल्व्स, बिकॉज आपका बिजनेस आपसे दूर भागेगा ही भागेगा, स्पेशली नाउ व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन अ मोस्टली ऑनलाइन एनवायरनमेंट, यू नो. सो मेकिंग श्योर दैट वी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको जेंडर फ्लूइड भी रखना पड़ेगा और साथ साथ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि अगर मेरी टीम में एक साउथ बॉम्बे की सिंगल मदर है, यू नो, डाइवर्सी है, शी ऑल्सो फील्स एज comfortable in my team's activities as a middle class couple living in Damoh in Madhya Pradesh, you know, because we have to make sure that everybody feels welcome, because this is what we loved about Amway, that Amway business does not make any distinction based on, you know, your education status, your political affiliation, aap kis religion ke hain. So we have to accept diversity. We have to make sure that our teamwork is very, very transparent. Our teamwork should be like an open book, you know. Every time when we work, you know, we have a core group of people, as all leaders here should, you know, where we have a mastermind alliance of people. And then we always keep everything very, very fair. There is no discrimination, there is appreciation, recognition all the time, making sure that जो बाहर की दुनिया में पॉलिटिक्स डायनेमिक्स होती है ग्रुप्स में, टीम्स में, वो यहाँ बिल्कुल ना हो. डेफिनेटली नो नेपोटिज्म, यहाँ पर कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, which is very, very, which is something that young people love. And that should be all part of your core values. Be very fair. Amway is a very fair, very transparent company. That's what we love about it, you know. So that same core value you have to bring into your teamwork. That's very important if you want to grow exponentially. Family values. I see a lot of young people right now who are building the Amway business because they love the family culture here. हमारी जो young generation है, they are still trying to balance the modern outlook versus India's traditional values. And they love the fact कि यहाँ पर parents भी business build कर सकते हैं, बच्चे भी business build कर सकते हैं. And we always take every opportunity, and everyone here does too, you know, of recognizing any situation जहाँ पर parents ने भी pin achieve किया है और उनके बच्चों ने भी कोई significant pin achieve किया है. And that has to be recognized, you know, and fun is very important. Making sure that all your activities, teams activities are all good, wholesome fun. Making sure that कोई भी आपका challenge accepted group night है, you know, उसमें you are always having fun. So जो like-minded लोग साथ में आके when they have fun together ना, then many times people just want to be part of your team. You know, Amway business में खास बात क्या है कि people join people first and join the company later. बाहर की दुनिया में जब लोग जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर दे ज्वाइन कंपनीज फर्स्ट एंड
कोलीग्स या लोगों की परवाह नहीं करते हैं. They don't care about the company who works with them. They mostly join the company. But यहाँ पर उल्टा है. So when your team has a culture which is including all these values, so automatically क्या होगा कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे उस पर लोगों का ब्लाइंड फेथ हो जाएगा, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर आप डिक्लेयर करोगे मेरे टीम में कि आई हैव टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिडिक्टेबल पीवी बाय द 1st of every month, एमवे का ऑफर उस वक्त तक आया नहीं है, so that activity itself will become acceptable and everybody will start doing it because सब लोग कर रहे हैं. Any challenge that you set in your team for the growth of your team will be accepted by everybody. So I believe that these are some of the things which are very, very important, and I believe that ये टीम की जो core values और culture इसको शुरू में ही आप set कर लें, उतना फायदे में आप रहेंगे. Otherwise what will happen is this कि लोग जो है टीम में confused काम करेंगे, and that will just somehow break the team apart, and we will not be able to grow exponentially. Thank you. Right, sir. I think well said, and I think जब आपके पास इतनी बड़ी groups होती है, and inclusiveness becomes very important. How do you include so many people coming from, like you said, the example from Mumbai to Damoh? I think that's correct. और किस तरह से it's amazing how you are able to connect to so many people from different backgrounds, from different cities, and a culture like we have, where people come from very different backgrounds. So thank you so much for bringing in that perspective, Sumit ji, because I'm sure a lot of people have this thing in their mind. How do we handle such diversities, basically? So thank you so much for that. और इसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे. तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटीज के बारे में, और हम बात कर रहे थे कि एक देश जहाँ पे इतने सारे कल्चर्स है, और हाउ डू यू हैंडल. ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी चीज बात की. वन ऑफ द थिंग दैट वी स्पोक अबाउट दैट. मेरा अगला सवाल जो है गोज टू प्रवीण जी, आपके लिए है. सो प्रवीण जी, आपका you have a big group that you handle, which is in Gujarat and outside Gujarat also. And I'm sure जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं over the period of time, और आगे भी जब आप करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नए डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे. 100,000 50,000 अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि ये नया चीज आ गया, ये कर लेते हैं, या ये आ गया है, या फिर ऐसी काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं. मेरा आपसे सवाल है कि हाउ डू यू फोकस योर एनर्जी. आप आपकी एनर्जी को कैसे फोकस करते हैं जिससे कि आपका जो बिजनेस का हेल्थ और सक्सेस है वो सही रहेगा. सो हाउ डू यू मैनेज दिस बेसिकली? यस Arjit ji, thank you very much for giving me a chance, and thanks to all the I hope जितने भी पैनलिस्ट हैं. थैंक यू अंकुर, बहुत ही बढ़िया आपसे सुनने को मौका मिला. डेफिनेटली मुझे मौका मिला, और सुमित जी आपसे भी. दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन अगर मेरे लिए अगर कहा जाए तो हाउ डू यू फोकस, मतलब अरजीत जी ने बताया कि भैया बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें थी जिसके कारण आप फोकस कर पाए. तो नॉट ओनली आई थिंक किसी भी जगह पे सफल होने के लिए आपका फोकस, जिसको हम लोग कहते हैं टनल विजन, होना बहुत जरूरी है. और टनल विजन और टनल फोकस कब रहेगा? जब हमें फेथ रहेगा उस बिजनेस के ऊपर, तब शायद मे बी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो बीइंग इंजीनियर, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, और एक छोटे से एरिया से जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, शायद उतना भरोसा उस एरिया के कारण, या फिर मुझे जॉब के साथ साथ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे पता नहीं था, लेकिन कैसे हमें भरोसा आया था. शायद आज आप या पहली बार हो यहाँ पे, या फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, शायद सुमित जी और अंकुर जी को देखने के बाद ज्यादा भरोसा आ जाना चाहिए. मुझे आया था, उनको कभी देखा था मैंने, सुमित जी को सब बिजनेस शुरू किए थे बीइंग IITers, राइट. अंकुर जी और सुमित जी IIT से पास आउट है. अंकुर ने अपने बताया शायद वो चीफ डिजाइन कर रहे थे, अगर सुमित जी ने बताया वो US गए थे और US से वापस यहाँ पे आए. तो आई होप ये चीज इनफ है हमें अपने इस बिजनेस के ऊपर फेथ ले आने के लिए. वैसे हम लोग शुरुआत में ऐसे सब लीडर्स से फेथ गेन करते थे, यार ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है यार. लेकिन अगर बिजनेस को हमने बड़ा कर लिया तो मुझे क्या पता है दोस्त, हर सफलता के पीछे कुछ अपने उसूल होते हैं, राइट. और मैं अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहूँ तो मैंने छोटे से एरिया से, रूरल बैकग्राउंड से शुरू किया था बिजनेस, जहाँ पे मैं जॉब किया करता था. एक छोटा एरिया था, कह सकते हैं दोस्त. डेफिनेटली टनल विजन और कैसे हम लोग आगे गए, तो शुरुआत से पता इतना चल गया था कि बिजनेस बहुत बड़ा है. अगर सुमित जी को आपने देखा है, US छोड़ के इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ गए, तो बिजनेस तो बहुत बड़ा होना चाहिए. शुरुआत में अगर पता नहीं है तो स्टिल इतना तो पता चल जाएगा आपको. मुझे पता चल गया था इस बिजनेस से बहुत कुछ हासिल करना है. ड्रीमर पहले से ही थे, कुछ हासिल करना है, लेकिन उस हासिल करने के लिए मुझे अपना कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे.
लॉन्ग टर्म विजन हमारा बहुत बड़ा था। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद पता चला था इसमें आप डायमंड जा सकते हो, ईडीसी जा सकते हो, क्राउन एम्बेसडर जा सकते हो। और मैं और मीनाक्षी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, मेरी वाइफ मीनाक्षी और मैं। तो इतना पता चला था कि क्राउन एम्बेसडर और बियॉन्ड दैट जाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज सफल होने के लिए जो हमें चाहिए थी, छोटी छोटी जगहों पे सफल होना, जिससे कारण मोमेंटम बिल्ड हो। एरिया छोटा था, अगर मैं अपनी सब प्रोडक्ट के ऊपर अगर मास्टरी करने जाता तो शायद नहीं हो पाती। हर तरह से मैं बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाता, लेकिन छोटी जगह से मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे अगर मैं अपनी इनिशियल डेज की बात करूँ तो मुझे एक आपसा तरह की छोटी सी प्रोडक्ट थी। अभी हमारे देवाशीष जी ने बताया यहाँ पे 170 प्लस प्रोडक्ट है, उस टाइम कम थी, लेकिन वो कम प्रोडक्ट में भी चलने वाली हमारे लिए एक ही प्रोडक्ट थी, दैट वाज आपसा। उसके कारण एक मोमेंटम बिल्ड करने की जरूरत थी, तो उसको ऊपर हमने फोकस किया क्योंकि वो मेरे बस की बात थी। रूरल एरिया था तो वहां पे उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली लोगों को बता के, लोगों को बिजनेस में ले आके उनको पैसा कमाना सिखाया, फिर एक मोमेंटम बिल्ड हुआ। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम बिल्ड जब होता है तो बड़ी चीजें फिर हो जाती है ऑटोमेटिक। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो, उसको बेहतरीन करना शुरू कर दीजिए, जो हमने किया था। राइट। दूसरी चीज मुझे इतना पता है, तो कहते हैं कि स्क्विरल सिंड्रोम, वी शुड अवॉइड स्क्विरल सिंड्रोम। नहीं तो गिलहरी आती है, शायद उसको आपने देखा होगा कि आपने अगर उसको दाने डाल दिए ना तो एक दाना वो पकड़ के रखेगी, वो खाना शुरू करती है और देखती है दूसरा दाना यहाँ पे पड़ा हुआ है तो छोड़ के भाग के वो दाने को पकड़ने जाएगी। वहां पे खाना शुरू करती है, देखती है तीसरा दाना वहां पे पड़ा है, वो छोड़ के वहां पे भागना शुरू कर देगी। शायद स्क्विरल सिंड्रोम जो है ना, वो ज्यादातर लोगों को कहीं पे भी, नॉट ओनली इन एमवे, लेकिन लाइफ में लोगों को आगे अगर रुक जाते हैं तो शायद ये सिंड्रोम के वो शिकार है, गिलहरी वाला सिंड्रोम। हम लोग अपने आप को बचा पाए, थैंक गॉड, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, आई वाज वर्किंग एज ए क्लास 1 ऑफिसर, मीनाक्षी टीचर थी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। लेकिन हमें ये पता था कि अगर हमारा अल्टीमेट जो हमारा ड्रीम साइज जो भी था, अगर कहीं पे फुलफिल होने वाला है, मतलब यहीं से होने वाला है। आते हैं ना छोटे मोटे, कुछ हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते करते लोग देखते हैं और कोई बिजनेस आया है क्या, गिलहरी सिंड्रोम। राइट। किसी और टीम क्या कर रही है, उसकी खिड़कियों में जाके झांकते हैं, गिलहरी सिंड्रोम। लोग पूरे दिन टाइम निकालते रहते किसी और की यूट्यूब में जाके, किसी और के इंस्टाग्राम को फॉलो करते करते, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो सिर्फ। राइट। वी नीड टू वर्क हार्ड, दैट वाज द मेन गोल जब हमने बिजनेस को शुरू किया था। तो सेकंड थिंग, जस्ट अवॉइड गिलहरी सिंड्रोम। राइट। और थर्ड चीज मुझे इतना पता है, वी नीड टू बी, बहुत ही फोकस होना था और हमारा डिस्ट्रैक्शन जो भी हो सकता था उससे अपने आप को बचाना था। शायद कह सकते हैं दोस्त, मुझे इतना पता है दोस्त, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, कहीं पे भी है, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन द स्क्रीन, लेकिन उनके पास एबंडेंट, मतलब बहुत पावर है उनके अंदर। अगर वो चाहे और उसको सही जगह पे फोकस करवा के अगर कुछ गोल्स को हासिल करने की कोशिश करे तो यू कैन, मतलब आप मिरेकल कर सकते हो। जैसे कहते हैं सूर्य के पास बहुत जबरदस्त ताकत है, वो किसी भी चीज को मतलब जला सकता है। राइट। लेकिन कब, तो जब आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो तब। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है दोस्त, मतलब उनके पूरे जो रेज है उसको आप कंसंट्रेट करके, एक फोकल लेंथ सेट करके एक पॉइंट बनाते हो जहां पे आइडेंटिफाई किया आपने, और उसी जगह पे पकड़ के रखोगे तो कुछ टाइम के बाद वो आग जलना शुरू हो जाएगी वहां पे। शायद यही होता है। डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं दोस्त, इनिशियल लेवल पे हमारे ताकत बहुत थी हमारे अंदर, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्टेड हो गए होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते। ताकत बहुत थी हमारे अंदर, तो उसको हम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इनिशियल लेवल पे। चाचा के घर पे शादी है, अगर फोई के घर पे शादी है, अगर मेरे दोस्त की पार्टी है, मूवीज में जाना, इनिशियल लेवल पे यहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को बचाया था। दैट वाज ट्रू। राइट। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन क्या कह सकते हैं दोस्त, कुछ पॉजिटिव भी, कुछ और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गया, आप कर रहे हो बिजनेस। राइट। और आपको लगा अरे यार वहां बहुत पैसा है, कमाओ, फर्क नहीं पड़ता, कमाओ वहां पे। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और जो मिलना है मुझे यहाँ पे वो शायद वहां पे नहीं मिलने वाला था। दैट वाज ट्रू विद मी, मुझे पता था इतना। कुछ चैलेंजेस आ सकती है, लेकिन मुझे इस बिजनेस में उस चैलेंजेस को मेरे एमवे बिजनेस से बीच में नहीं आई वो। अगर मैं अपनी बात करूं, 17-18 साल इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हो गए, और हमें एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे एरिया में आई थी जब हमने बिजनेस शुरू किया था। रायोट्स, शायद आपने 2002 के रायोट्स को शायद आपको याद हो, तो वो गोधरा हमारे एरिया से शुरू हुआ था। और उस रायोट्स में कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारे मीनाक्षी के पापा, मेरे फादर इन लॉ, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, ही वाज इन जेल, मतलब उनको जेल हुआ था। करीब 10-11 महीने के लिए हम उनके पीछे थे। उस टाइम हमारा बिजनेस कोलैप्स हो गया था, उस एरिया में बिजनेस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमारा फोकस उनको हेल्प करते करते इस बिजनेस को बिल्ड करना था। मे भी बिजनेस ड्रॉप भी हुआ था, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हम लोग, और डेफिनेटली इतने फोकस होकर बिजनेस को बिल्ड किया था। करीब लगे थे हमें कुछ महीने बाउंस बैक करने के लिए, करीब 22-23 महीने लगे थे। मुझे आज भी याद है दोस्तों, वीवर मतलब इस बिजनेस के हिसाब से अगर आपको पिन लेवल का पता हो तो हम लोग गोल्ड गए थे, सिल्वर टू गोल्ड 23 महीने के बाद। लेकिन हम लोग 3 महीने के बाद वीवर प्लेटिनम, उसके 1 महीने के बाद हम लोग फाउंडर्स प्लेटिनम रूबी थे, और उसके 3 महीने के बाद हम लोग फाउंडर्स प्लेटिनम थे। मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक
वी मूव टू गोल्ड टू प्लेटिनम टू रूबी टू फाउंडर्स प्लेटिनम। उसके 2 महीने बाद 2 साल बाद वी आर एमराल्ड्स, और उसके 3 साल बाद वी आर डायमंड्स। यही कहना चाहेंगे दोस्त, मतलब कुछ ये 3 चीजें जो हमारे अंदर होनी चाहिए शायद इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करने के लिए। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ दोस्त, आज आप इस स्पीकर्स को सुनकर जो पैनलिस्ट है, मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अंकुर जी और सुमित जी की क्वालिफिकेशन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि मैं वो कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया था, लेकिन थैंक गॉड आज उनके साथ हम लोग पैनल में है यहाँ पे। यू कैन ड्रीम ऑफ दैट, राइट? थैंक यू अरिजीत जी, मजा आया। Thank you so much, प्रवीण जी। I think that was really inspiring, और मैं हमेशा ध्यान रखूंगा जो स्क्विरल सिंड्रोम, इवन मेरे पर्सनल लाइफ में, कि कभी अगर ये स्क्विरल सिंड्रोम आ जाती है और मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, हाउ आई कैन कीप इट अहेड। So thanks so much for that, Praveen ji. That was really inspiring. Thank you, Ajit ji. Right, sir. Okay, great. तो दोस्तों, हमने सुना प्रवीण जी से स्क्विरल सिंड्रोम के बारे में, अंकुर जी ने हमें एग्जाम्पल दिया मैकडॉनल्ड्स का, सुमित जी ने हमें बताया इंक्लूसिविटी के बारे में, देवाशीष जी ने हमारे साथ शेयर किया विजन के बारे में। दोस्तों, इन सबको सुनने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरिजीत जी, आज हम एमवे के इतने बड़े परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आज काफी खुश हूं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और कहते हैं खुश रहना जीवन में जरूरी है, खुशी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अरिजीत जी, आप कैसा महसूस करते हैं? Absolutely, happiness is very important, और मेरा हैप्पीनेस इस महीने थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज हर महीने कुछ सामान मेरे घर पे आती, कुछ नहीं काफी सामान आती है जो एमवे से आती है, और इस बार जो है हैप्पीनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है, 13%, बिकॉज जब मैं इस बार सामान लेने गया तो 10,000 के पास 2400 रुपए के सामान मुझे मुफ्त मिले। तो आई थिंक दैट वाज रियली एक्साइटिंग, गुड ऑफर दैट वी हैव, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी खत्म ही हो रहा है, मतलब समय इसका बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक कहा अरिजीत जी आपने। और दोस्तों, बहुत ही चंद दिन बाकी रह गए हैं इस ऑफर में। एडीआर और एडीएस के लिए ऑफर है। 12,400 डीएपी के एमवे प्रोडक्ट्स पे आपको मिलता है 2,400 डीएपी का डिस्काउंट। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये खुशी 4 गुना और बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑफर हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए भी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए जब आप एमवे के प्रोडक्ट खरीदते हैं 2,900 डीएपी के, तो आपको 400 डीएपी का डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, चंद दिन बाकी रह गए हैं, जाइए और अपने ऑफर को ग्रैब करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवालों का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे दोस्तों, और ये सवाल आप सबसे है, वो बड़ा परिवार एमवे का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे ये सवाल है। दोस्तों, इस सवाल को हम लॉन्च करना चाहते हैं एक पोल के जरिए। दोस्तों, अब आपके सामने इस सवाल को पोल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आप अपनी उंगलियों को कायम रखिएगा उस पोल पे और दीजिएगा इसका सही जवाब। दोस्तों, पोल को लॉन्च किया जा रहा है आपके लिए। आप देख पा रहे हैं सवाल। दोस्तों, सवाल यह है कि एक एमवे डायरेक्ट रिटेलर और एक एमवे डायरेक्ट सेलर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कितने तक कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, अप टू 20%, अप टू 10%, 7% एंड 3%। दोस्तों, इस पोल को हम अगले 15 सेकंड में स्टॉप करने वाले हैं। दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पोल के रिजल्ट्स। दोस्तों, बाकी रह गए हैं 8 सेकंड। जी दोस्तों, आइएगा, उसका जवाब दीजिएगा। ओके, हियर वी गो। 4, 3, 2, 1। दोस्तों, पोल को एंड करते हैं और आपके साथ अब जवाब को शेयर करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक एमवे डायरेक्ट रिटेलर और एक एमवे डायरेक्ट सेलर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव से 10% तक ये इंसेंटिव कमा सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसे रोमांच की चरम सीमा पे लेके जाते हैं। अरिजीत, ओवर टू यू। राइट मनीष, एंड आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोल था, और इसे पता भी चल रहा था कि कहाँ पे है, कितनी हमारी नॉलेज है कोर प्लस के बारे में। आई थिंक वेरी गुड पार्ट ऑफ दैट पोलिंग। या तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर सारे लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, हमारे जो श्रोता है यहाँ पे, everybody is looking at picking up that happiness offer अगले कुछ दिनों में। आज 12 तारीख है और ये ऑफर सिर्फ 15 तारीख पे। चलिए, इस डिस्कशंस को हम आगे लेके चलते हैं, और मेरा अगला सवाल जो रहेगा वो सुमित जी आपके लिए है। ये
तो हम अभी बात कर रहे थे ये प्रोग्राम के बारे में, जो हैप्पीनेस ऑफर अभी चल रहा है, और हमने बात किया कि कस्टमर्स के लिए भी हमने कुछ ऑफर्स रखे। तो कस्टमर्स की हम काफी अभी बात कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे ऑफ कोर्स। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कस्टमर्स की, रिटेलिंग की, इनकी हमारे एमवे बिजनेस में कितनी अहमियत है? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो अर्ली इंसेंटिव है जैसे CSI है, ये कितना फर्दर इंसेंटिवाइज करता है इस रिटेलिंग में? और एक छोटा सा तीसरा सवाल भी मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर आप बात करें CSI की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिटेलिंग की, CSI की, जब कोई CSI आप अपने ग्रुप में आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि कितने सारे लोग ज्यादा CSI ज्यादा लोग CSI अर्न कर रहे हैं, या फिर आप ये देखते हैं ज्यादा लोग तो अर्न करे ही, बट साथ में हर एक जो व्यक्ति अर्न कर रहा है वो ज्यादा अर्न करे, तो ज्यादा लोग और ज्यादा अर्निंग, एवरेज अर्निंग वहां पे ज्यादा हो। सो सुमित जी, आपके लिए सवाल सर। Thanks, Arijit. If I understand, the first part is about the importance of customers. Absolutely, customers are very, very important in our business. Because जब मैं और तानिया इस business में आए थे, some of you may not know, but Tanya had a history where she had successfully recovered from cancer, and she found out that Neutralite products had brought her health back. Okay, so that personal experience जो था उनका, it helped her to give that confidence to be able to start sharing the products. अब हम लोगों ने शुरू में seriously we had a discussion about pursuing this business, और हमारा एक क्वेश्चन एक दूसरे के साथ जो ये था कि भाई अगर हम लोग बाई चांस, हमें अपने ऊपर इतना भरोसा शुरू में शायद ना रहा होगा, उन्होंने पूछा कि अगर हम ये बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो क्या स्टिल आर वी एबल टू एटलीस्ट हैव एंड सर्विस कस्टमर्स? क्या हमारे अलावा और भी लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे? एंड आंसर वाज यस, हमारे अलावा और भी लोग प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे। एंड लेजिटिमेसी ऑफ एमवे बिजनेस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि क्या आप नेटवर्क ऑफ बिजनेस बिल्डर्स के लिए ठीक है, एक अलग बात है, क्या आप कस्टमर्स बना सकते हैं? विल दोस कस्टमर्स कीप ऑन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू और नॉट? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ये बोल देता है ना आपको कि भाई इस बिजनेस में कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेटवर्क बनाओ उसी से आपका वॉल्यूम हो जाएगा, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। एंड कस्टमर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेनी ऑफ अस रियलाइज एक्चुअली। नाउ हैविंग सेड दैट, मैंने क्या देखा है कि इंडिया में जिस बेसिकली मिडिल क्लास की मैं बात करूं, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादातर हमारे नेटवर्किंग हो रही है इस वक्त, वहीं से कस्टमर्स भी आ रहे हो, वहीं से ही हमारे ADSs भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ों लोगों को बहुत पसंद है, अपना पैसा और अपना टाइम। तो मैंने क्या देखा है कि शुरू में जब हम कस्टमर्स बनाते हैं तो हम लोग जो है अपना PV करने के चक्कर में या ऑफर्स बेचने के चक्कर में अक्सर ये भूल जाते हैं कि कस्टमर्स का एक बजट होता है, और उस बजट को अगर आप नज़रअंदाज करके एक्साइटमेंट उनको बहुत बड़ा टिकट साइज बेच देते हैं, तो बड़ा टिकट साइज आप एक बार बेच पाएंगे, 2 बार बेच पाएंगे, लेकिन बार बार फिर वो आपको नहीं आने देंगे घर में, बिकॉज उनको पता है कि जब ये आता है 10,000 की चपत लग जाती है मुझे, या 20,000 का मेरे को वो प्रोडक्ट मेरे को बेच जाते हैं। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर हम लोग जो है कस्टमर्स को सस्टेनेबल रखने के लिए हम लोग जो है सिस्टमैटिक रिटेलिंग करें, इसमें हम लोग टिकट साइज को मद्देनज़र रखते हुए उनको सस्टेनेबल वे में एक रिलेशनशिप बना के वैल्यू ऐड करके उनको धीमे धीमे सारे प्रोडक्ट्स पे इंट्रोड्यूस करें, तो ये चीज़ जो है लंबे समय में काम करती है। एंड दैट इज़ वाई आई फील दैट पर्सनली, जैसे आपने पूछा कि भी हमारा जो सक्सेस है वो इसी में है कि माई वाइफ हैज समटाइम्स वॉकड अवे फ्रॉम मेकिंग बिग सेल by telling her customers that let me get you on a few products first to detox your body before you try artistry or before you try this Neutralite products, because ये आपको ज़्यादा फायदेमंद करेंगे अगर आप ये छोटा सा प्रोडक्ट पहले लेके you clean yourself from inside. So many times people feel that they value your advice because they feel that you respect their money by not trying to sell them too many things. अब बात आई CSI की। CSI was the need of the hour in this business, because मैंने क्या देखा है कि इंडिया में इस वक्त जो है शुरू में अर्ली ऑन फर्स्ट 90 days कह ले हम लोग, तो शुरू में when the person is migrating from starting as a business builder, as a business owner,
all the way till at least 6 to 9%, तो शुरू में उसको profitable दिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो profitability के लिए जो 10% CSI आया है, that is very very good, which you get on your PCs. और ये मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ लोगों को कि ये पूरी उम्र भर आपको मिलता है। अगर कोई आदमी जो है वो सिर्फ रिटेलर ही बनना चाहता है कि I don't want to build a business, be a business builder, I would like to just have my team of customers and I will go on building the business. तो अगर वो क्वालिफाई करता है तो वो सारी उम्र ये CSI ही बेनिफिट ले सकता है on the same customers as long as he qualifies for that, which is very good, which is basically bringing extra money. So it's good for migrating people in the early levels, and also it's good for people who want to remain in the retailing mode, which is also very very important for our business. And this 10% CSI was the need of the hour. And आपका last question क्या था कि is it better to have more people on getting CSI or one person getting a lot of CSI? तो देखिए इस वक्त जिस स्टेज पे हम लोग हैं, अरिजीत जी, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरी ये दिस इज व्हाट आई वुड लाइक, इसकी मेरी टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है ये CSI अर्न कर पाएं। एंड आई वुड लाइक दैट दोज नंबर्स शुड इंक्रीज, दोज नंबर्स शुड ग्रो बिगर एंड बिगर। और हाँ, हम लोगों ने ऑफ कोर्स वी रिकग्नाइज पीपल फॉर डूइंग मोर PV. So we have 300 PV club, we have 500 PV club, but again based on not just knee-jerk retailing कि एक बार कर लिया 500 PV club में आ गए, but more on systematic retailing with low ticket size but with larger number of customers. तो उसमें अगर किसी आदमी को बहुत बड़ा CSI मिलता है, so like I said, we should recognize them. But मेरी पर्सनल अगर मैं फीलिंग बताऊं तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्लैटिनम ग्रुप में या मेरे पर्सनल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग CSI earn कर सके. That will make me more happy actually, So that is my short and sweet answer. Yeah, we can hear you, Arijit. Right. So, yeah, sir, thank you so much. I just missed out the last 1 second, possibly what you said, but I got most of it. And yeah, very important कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, CSI earn करें. Retailing is definitely very important in our business, if you were to ask me. So thank you for that response, sir. And I'm sure it really helps us out understanding how do we build the business from here. Well, I will move on, and we spoke about business building, we spoke about retailing. It's time to talk a little bit about digitization. And मेरा जो अगला सवाल है देवाशीष जी आपके लिए है ये. So, how has the digitization impacted our business? Do you think? जब आप इतने सालों से, जैसे हमने पहले A70 के विजन के बारे में बात की आपने, and digitization is very important, a part of it. So, how do you think has the digitization impacted our business in Salem? Or we have known you as a very visionary leader at West, as you lead all of us here, and been leading so ably here. We also wanted to understand your vision. How can you see the curve in the business in the next 5 to 10 years? So thank you, Arijit. I think very important. I hope I'm clear. You can hear me clearly, Arijit? Okay, great. So I think the way I look at it, it is not just something which the company decided during the pandemic that we have to go digital, or it is not something which we all. I mean, just look around us. I mean, if we just look around us, not only during the pandemic, I think it was very rare that I was ordering anything or I was going to a shopping mall to buy groceries for the last almost a year. Maybe because of time, maybe because so there were apps available. There was Big Basket. There were so many grofers and everything which was delivering. And I would say that that was also digitization of the entire thing. And if we look at Amway as an organization and how it has started looking into the things and how it has started changing, I think this was an absolute clear plan in the mind. And just to give you some statistics, China today is around $2.5 billion industry for Amway. And when I look at China, the entire size of China, I think there are
there are 40 stores and the entire business is done. So almost 90% of the business in China is happening through digital. US, till few years back, just had one store, and that was also inside the plant. So it was not open for everybody, but it was primarily to take care of anybody who wants some products or wants to see some product, and it was there. And what happened during the pandemic was that while we as an organization, we as a country, we were suddenly taken aback. We were suddenly taken aback because the entire infrastructure that was built, we had 132 stores. We had close to 50 warehouses across the country. And we were very confident that since 70% of our business is happening from these stores, I think whenever, and nobody actually saw it coming. I mean, we just started with a small Janta curfew on the 22nd, and we thought it's a day's curfew and then it will go off. And suddenly on 24th, when it was a national lockdown, which has never ever happened before, and all our warehouses, all our stores were closed, we realized that, we were not ready for this as an organization. And our business was such that we couldn't have just stopped taking orders, because the moment you stop taking orders, PVs don't happen, qualification doesn't happen, and it becomes a completely different thing. I mean, I realized during that time, I opened up some of these sites like Amazon and Flipkart, and they had completely stopped taking orders. I mean, I tried so many times to order something and they said, we are sorry, we will not be able to. Or even if somebody was taking, they were giving a date of 1 month hence to deliver those products. Coming back to digitization, I think this is something which was there in the plan of A70, that we are slowly going to move from offline to online. But very frankly, the plan was for 2021 and onwards. We will slowly start, I would say, repurposing our stores in a different manner, and we will take it forward, and we will put in more money and more resources to make our digital IT strong. And what we saw a few months back was the launch of the chatbot. The new website was launched. Home delivery charges were reduced, or rather removed, I would say. Today, almost 89 to 90% of our home deliveries are actually free of cost, because any product that you pick up today, whether it is a CalMag you are picking up or you are picking up an Ashwagandha, it is more than 500 rupees. And any order above 500 rupees, and if you are doing it for yourself, it is absolutely free of cost as home delivery. So the mindset of the company was always there for digitization. It was moving in a manner that, and it is not only digitization, it is slowly moving into the area of web chats. We are talking about using artificial intelligence. There is going to be a team which is going to work on this, and we want to make this entire process, as I said in the beginning, 10x. And what Sumit sir also alluded to, 10x does not mean that 10 times faster. It is about, getting things absolutely on the fast track. And to help do that, I'll definitely feel that digitization is the way forward. I mean, I'll just take a small example. Around 10 years back, when you took a LIC policy, I'm sure many of you would have experienced that. To deposit that policy, that amount, you had to reach out to the same place where the policy was taken. And then LIC came out with an idea wherein they started networking all the places, and they said that you can put in your premiums anywhere in the country. And I think that is where I see Amway also, that, today, what is the requirement? The requirement is that we should be able to get the products on time. The product should be available. So what, as an organization, as a vision that we are having, and the blueprint that we are making for A70 is that if anybody places an order today, and if we are able to deliver it within 12 hours, 24 hours, or 72 hours, why will a person in Lakshmi Nagar of Delhi travel to Rohini or to Jasola, which is almost 18-20 kilometers, spending 2.5 hours, 3 hours time just to pick up a packet of Glister? I mean, instead of that, if he places an order, say by 12 noon, and if it is delivered to him by the evening, I think he'll be more than happy to build and rather spend that time in doing those constructive things, rather going on and standing in line in an office to get just the product. Now, we also understand that digitization does not mean that we will be completely doing away with the offices or the stores. What we are looking at, or what the vision that we are having is,
the stores and the offices will get repurposed across the country over the next 1.5 years time into more of digital stores, or the more of experiential stores, where you can take people around, where you can show them what this Amway is, what the product categories are, how this thing works out, build the trust of the people. But when you are placing the order, you will have to place it on the home delivery. I think that is what the vision is for A70. Coming back, another thing about digitization, how it is actually shaping up. See, I come from a background, so I have worked in almost every department. I mean, I've worked in training, I've worked in as an area manager, as a regional training manager, as an RBDM, SAM. I think I work very, very closely with the leaders, and I understand that, you know, if I am talking about digitization today, if we were doing classroom trainings, we had 100 trainers, and every trainer doing at least 2 trainings. We are talking about 200 trainings. And in a classroom, on an average, the strength was 30 people, 40 people, at most 100 people. Just imagine today in West alone, we are able to do 10 sessions a day in which the average attendance is between 300 to 500 people. Your reach has increased suddenly because of digitization. It has suddenly increased from a 20, 30 to a 300, 400. I was speaking to a leader the other day. He has a great business building up, coming up in the northeastern part of the country, in Odisha also, and in Jammu also. Now, these are 3 different locations. Now, in the past, if the leader had to really go and connect with the team, or have team meetings, or regular team meeting, or regular counseling, I think he had to physically travel to these locations to do these trainings. And he came out and said that, you know what, this entire setup is proving to be a blessing in disguise for us, because we are having more meetings. We are able to connect with our people more. We are able to give them more confidence. We are able to talk to them more often. And I think that is what digitization is going to do to Amway also. And what I see as a curve moving forward, I think the future is, and I would say that, you know, the online is the new offline. I think that would be the thing. And whether it is talking about home delivery, whether it is talking about training, whether it is talking about marketing interventions, whether it is talking about leaders counseling, whether it is talking about doing events all across, I think this pandemic has taught us a lot of good things, in the sense that, you know, the world has become a very, very small place. And if we as an organization are able to embrace that, and if as an organization we are able to take this digitization forward, I see a great future coming up within Amway, where we are talking about social commerce, we are talking about getting into social selling, and trying to find out, we are able to reach out to more people, we are able to do more with less. And that is what I feel is the future of digitization. And Amway as an organization is absolutely ready. We are investing, just to tell you, we are investing around 30 crores in improving our HD and the IT infrastructure at the back end, so that we can support, and we can, that dream that we have of delivering within 12 hours or 24 hours, that can become true. So this 30 crores is getting invested between this month that is starting till the end of December 2021. So we are trying to do that so that we can provide products to you much faster than what it is today. So I think that is what I feel about digitization and how it is going to shape up the Amway in the coming year. Over to you, Arijit. Thank you so much. I think, yeah, offline to online, and that's the way forward as we see digitization, of course, and more time that we can give to our business. You know, that will be very important. But thank you so much for the response, and I think it gave us a good idea, you know, how the corporate is looking at as we move ahead, as we start building our 10x business in the coming years. So thank you so much for that, sir. Moving on to our next question, and we spoke about digitization, we spoke about customers, and when we speak about all that, how can we leave the social commerce out? So my next question is to Ankur Ji. Ankur Ji, how can, मतलब आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है, इसकी इम्पैक्ट जो है बिजनेस में आज की तारीख में, आज की एरा में कितनी इम्पैक्ट है इसकी? And the second part of it is कि, you know, जो 4 C's बोलते हैं हम social selling की, जो that is context, content, community, and commerce. So how important are these 4 C's when you look at social selling? So we've seen a good work going on in your team on social selling and community.
and I just thought it would be a perfect thing to ask you, sir. Yeah, thank you, Arijit. Actually, थोड़ी देर पहले देवाशीष was talking about देवाशीष बात कर रहे थे कि कैसे चेंज हुआ है एमवे का। एक टाइम पर स्टोर्स हुआ करते थे और मुझे याद है अच्छी तरह से कि 6 बजे के पहले हम स्टोर के अंदर घुस जाते थे मंथ एंड पे, क्योंकि रात को 2 बजे तक ऑर्डरिंग कर सकते थे। आई रिमेंबर दोज डेज। और लास्ट वीक एक मीटिंग में मैं एक नए लोगों के ग्रुप को बता रहा था कि बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ है। और मुझे अच्छी तरह याद है वो हमारा स्टोर एक जैसे डी-मार्ट या फूड वर्ल्ड होता है ना, वैसे था। रोज थी उसमें और आप कार्ट लेके अंदर जाते थे और कभी-कभी जब प्रोडक्ट कम होता था और आपको वही प्रोडक्ट चाहिए होता था तो कोई कार्ट लेके जाता था, एक हाथ लगाता था रैक पर और चलता जाता था तो सारा का सारा प्रोडक्ट उसके कार्ट में गिर जाता था। उसके बाद वो 5 घंटा उस कार्ट को रख के रखता था बिकॉज़ ही वांटेड टू होल्ड ऑन टू दोज़ प्रोडक्ट्स। वहाँ से जब एमवे ने वेबसाइट लॉन्च की तो कोई ऑर्डरिंग करना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों को लगता था अरे यार ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे कर देंगे, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन यूज कर देंगे। तो चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। और जैसे वो चेंजेस आए थे, हम एक नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं, हम एक नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट पर हैं। और अगर हमने इस टर्निंग पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो हम खत्म हो जाएंगे, ये 100% गारंटी है। क्योंकि जहाँ पर खाना है ना वहीं पर आपका मुंह होना चाहिए। यू हैव टू पुट योर माउथ वेयर द फूड इज। मे बी वो सही ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन आपका कस्टमर, आपके लोग कहाँ हैं, जहाँ पर हैं वहीं पे आपको होना पड़ेगा ना। लोग कहाँ हैं? सोशल मीडिया पर हैं, आपको भी सोशल मीडिया पर होना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है। हमारा फियर क्या है सबसे बड़ा? हमारा सबसे बड़ा फियर, हमने अपने दिमाग में बहुत सारे कॉन्विक्शंस बना लिए हैं, बहुत सारे अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि अगर हमें बिजनेस बिल्ड करना है तो सोशल मीडिया हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन है, हम जाते हैं तो दूसरों की पोस्ट, दूसरों का कंटेंट देखते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक टूल है और अगर कुत्ता पूंछ को हिलाए तो सब ठीक रहता है, अगर पूंछ कुत्ते को हिलाना शुरू कर दे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सेम तरह से अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि 99.9% लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं जो दूसरे लोग भेज रहे हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि जो आदमी टीवी के अंदर है वो पैसे कमाता है, जो टीवी के बाहर है वो पैसे खर्च करता है। सेम चीज सोशल मीडिया पर है। जो आदमी कंटेंट प्रोड्यूस करता है वो पैसे कमाता है, जो कंटेंट को कंज्यूम करता है वो पैसे खर्च करता है। तो ये एक डिफरेंट माइंडसेट है जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। हमारी इकॉनमी बदल रही है। अब हम सेलिंग इकॉनमी से बाइंग इकॉनमी में आ गए हैं। मतलब अब हम किसी को कुछ बेच नहीं सकते हैं, लोग कुछ खरीदना चाहते हैं और दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मैं चाहता हूँ आपको बेचना, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपको ढूँढ सकता हूँ और आप ये लेना चाहते हैं, मैं आपको बेच पाऊँगा। और सोशल मीडिया उस तरह काम करता है। जो एमवे चाइना के प्रेसिडेंट हैं और अब इंडिया के भी हैं, गान, जब उनसे मेरी पहली बार मीटिंग हुई थी, उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहा था एंड इट स्टेड विद मी। उनका एक टैगलाइन है, इफ यू हैव अ पैशन, अ स्मार्टफोन एंड अ मिलियन फैंस एंड अनलिमिटेड फैंस, यू कैन मेक इट हैपन। मतलब आपके पास एक पैशन की ज़रूरत है, एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है और आपके पास अनलिमिटेड फैंस हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है आप कितना दूर जा सकते हैं। मेरा बिजनेस, मुझे याद है एक टाइम पर एक जिप कोड में था, सिर्फ 1 जिप कोड। मेरे 6 के 6 लेग्स एक जिप कोड में थे, 560034। और आज हमारा बिजनेस बाउंड्री लेस है, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई बाउंड्रीज नहीं है, इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। इनफैक्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपने दिमाग से आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग का दरवाजा खोलना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि हमें एक नए तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करना है। तो इट्स जस्ट अ न्यू वर्ल्ड, और उस न्यू वर्ल्ड में हमें कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे सोचने के, नए एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ेंगी, नए कोर स्टेप्स ढूंढने पड़ेंगे और हम एक नई सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे। हम में से हर एक आदमी का कुछ ना कुछ पैशन है। मैं इनफैक्ट वो वीडियो देख रहा था जो आपने 8 o'clock के 7 o'clock से पहले प्ले किया था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें कुछ लोग कुकिंग की बात कर रहे थे, कुछ लोग फिटनेस की बात कर रहे थे, कुछ लोग एडवेंचर की बात कर रहे थे और कुछ लोग हेल्थ की बात कर रहे थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर पैशनेट अबाउट। कल्ट फिट बैंगलोर में एक्सट्रीमली पॉपुलर, एक्सप्लोड हो गया था पैंडेमिक के पहले, बिकॉज फिटनेस इज द रेज। कुकिंग, हर आदमी कुकिंग कर रहा है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो कुकिंग चैनल्स की इतनी भरमार है, ऐसा लगता है कि हर आदमी दूसरे को कुकिंग ही सिखाना चाहता है सिर्फ। एडवेंचर, मतलब पैंडेमिक के कारण चीजें रुकी हुई हैं, अदरवाइज हर एडवेंचर स्पॉट ओवर क्राउड होने के कारण बर्बाद हो चुका था। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे भी पैशंस इन्हीं में से एक हैं और उन्हें यूज करके अगर हम प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें अपने आप को, हम बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस शुरू कर सकते हैं। एंड एमवे इज इक्वल टू कॉन्वर्सेशंस।
हम जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस शुरू कर पाएंगे, हम उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और सोशल मीडिया से ज़्यादा बढ़िया जगह नहीं है कॉन्वर्सेशंस करने की, बिकॉज देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस। बट बस थोड़ा सा नज़र, या ये जो इस प्रोग्राम का नाम है ना, स्टूडियो आउटलुक, थोड़ा सा आउटलुक बदलने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। हमें एंटी सोशल से सोशल बनने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई टेल पीपल। हम इससे पहले एंटी सोशल थे। एंटी सोशल मतलब दंगा नहीं करते थे, लेकिन एंटी सोशल थे, सोशल के लिए क्लोज थे। अगर हम वो ओपन होना शुरू हो जाएं, आई थिंक दे कैन बी इमेंस पॉसिबिलिटीज। Right. Thank you so much, Ankur. I think well said there, because from being anti-social, we need to get social, because that's the way ahead. You know, if you want to move ahead, I think बहुत सारा दुनिया है पूरा वहाँ पे, and we may miss that opportunity out, I'm sure. And I think we should get into that. That's a very good perspective. Thanks so much, Ankur ji. वेल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बात की रिटेलिंग, डिजिटाइजेशन, फिर हमने बात की सोशल कॉमर्स की। जो हम सोशल कॉमर्स की बात करें, सोशल सेलिंग की बात कर रहे, तो एक बड़ा सा जो चंक यहाँ पे आता है, वो आता है यूथ का। यू नो, वी टॉकिंग अबाउट एक कंट्री, जो हमारी कंट्री जो ऑलरेडी एक यंग कंट्री कहा जाता है, और एक मेजर चंक वहाँ पे आ जाता है। वेल मेरा अगला सवाल प्रवीण जी आपसे है। तो प्रवीण जी, यू नो, आपने काफी साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि तब से लेके अब तक आपने जो एक इकोसिस्टम है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स का जो इकोसिस्टम है, जो सपोर्ट करता है, उसको कैसे चेंज होते हुए देखा है इन इतने सालों में, बेसिकली फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड द बिजनेस और आज जो है। और मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आगे भी आप कोई बदलाव देखते हैं इसमें? यस अर्जी जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप U35 की अगर बात करें तो, इनफैक्ट U35 की जब भी बात आती है तो हर व्यक्ति एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस के अगर फ्यूचर को अगर कनेक्ट करना है तो यही एक कैटेगरी है जिसके ऊपर फोकस डेफिनेटली हमारा होना चाहिए। और थैंक गॉड मेरा था पहले से ही। लेकिन अजीत जी, आपने बताया कि भी पहले इकोसिस्टम, मतलब यंगस्टर्स के लिए इकोसिस्टम क्या था और आज क्या है। तो अगर हमारे घर की ही बात कर ले तो जब मैंने BE मैकेनिकल किया था, मैं 93 पास आउट, फिर उसके बाद मैंने MBA ज्वाइन किया था। और जब भी कभी मैं सोचता था कि मैं कुछ नया करूं ड्यूरिंग कॉलेजेस, तो घर से एक ही बात आती थी कि नहीं अभी पहले पढ़ो, कुछ और नहीं करना है। तो अगर घर के इकोसिस्टम की बात करें तो पहले यही बताया जाता था 25, 26, 27 साल तक पढ़ो, चिंता नहीं, हम लोग पैसे देंगे आपको पढ़ने के लिए, राइट, कुछ और नहीं सोचना है आपको। दैट वाज इकोसिस्टम अगर घर की बात करें। बाहर भी अगर देखा जाए तो इतने यंग लोग इतने बिजनेस लेके नहीं दिखते थे हम लोगों को, कभी नहीं। मैंने अगर कमाने की शुरुआत की, दैट वाज ईयर, मतलब मेरी अगर उम्र की 26 साल की एज में मैं अपने जॉब को ज्वाइन किया था अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। मेरा बेटा मंथन, उसने इनकम की शुरुआत की 18 साल, जब उसकी एज थी, जब एमवे बिजनेस ज्वाइन करके। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि नहीं कुछ और नहीं करना, सिर्फ पढ़ो, कुछ और मत करो, अभी पढ़ने में ध्यान दो, तब जाके कुछ अच्छा होगा। और मैंने अपने बेटे को कहा था कि नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, अभी मार्केट बदल रहा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे अभी इतना पता है कि उस मार्केट में हर एक बच्चा, पहले जब एब्रॉड बात करते थे तो बच्चे कॉलेज करते करते कुछ कमाते थे, हम लोगों को रियली सरप्राइज होता था कि बच्चे कॉलेज करते कमा कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, इंडिया में हर बच्चा भी कमा रहा है। शायद अंकुर जी बता रहे थे और देवाशीष जी बता रहे थे, हमारी टेक्नोलॉजी मतलब अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के साथ साथ अभी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से फ्लो हो रही है। कहीं ना कहीं जाकर यही इंफॉर्मेशन से लोगों को आइडियाज आते हैं, और यही आइडियाज के साथ तो नए स्टार्टअप्स आते हैं। छोटी छोटी उम्र में मैं अभी गूगल कर रहा था कि भाई यंग एंड रिच कितने इंडिया के, करीब लिस्ट भरी पड़ी थी, करीब 17 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के पूरी डिटेल्स भरी पड़ी थी, जो 22-23 साल के एज में अपने एंटरप्रेन्योर मतलब अपने जर्नी शुरू की उन्होंने। बड़े बड़े के अगर ओयो की बात करें, या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें, या फिर जोमेटो है, या स्विगी है, ऐसे बहुत नाम है जहाँ पे उनके फाउंडर्स कुछ मतलब बच्चे थे, ऐसा कह सकते हैं, बच्चे थे तब उन्होंने शुरुआत कर दिया। पहले के टाइम में देखे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन होते थे, बड़ी उम्र वाले, कॉलेज से बाहर निकले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद जाएंगे बिजनेसेस में। अभी इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो हर जगह पे ये बोला जाता है। एक वीक के पहले शायद हमारे जनरल मैनेजर अंशु बुद्धराजा कई इंटरव्यू दे रहे थे कि अभी इंडिया के अंदर 65% से भी ज्यादा U35 लोग हैं, और जो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है एज ए कंट्री। तो मुझे तो इतना डेफिनेटली भरोसा है। और इंडिया की भी बात हुई थी कि अभी पिछले पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे जो नए ज्वाइनिंग्स आए उसमें आई थिंक मोर देन 64% ज्वाइनिंग जो U35 वाले हैं, उनके अंदर एनर्जी है, दे आर बबलिंग विद एनर्जी, उनके पास आइडियाज है,
टेक्नोक्रेट से और बिजनेस को ब्लास्ट करना जानते हो। तो पहले शायद जो था वो शायद कुछ और था, अभी की अगर बात करें तो कुछ और है। और अजीत जी, अगर आप बता रहे हो कि आने वाले दिनों में इसके अगर क्या सोचते हैं हम कि यंगर जनरेशन जब बिजनेस के अंदर आ रही है, सोच बंद हो जाती है। अगर बात करूं तो आपको करीब मैं 2-1 साल पहले मैं मंथन के ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, अभी तो इनफैक्ट मुझे पता चल गया। तो मेरे बेटे के ग्रुप के साथ बैठा था, मैंने एक बच्चे को पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो अभी? उसने बोला कि अंकल मैं यूट्यूबर हूँ। मुझे समझ भी नहीं आया। मैंने बोला बेटा तुम कर क्या कर रहे हो कॉलेज के अलावा कुछ, मतलब कॉलेज कंप्लीट हो चुका है तो कि मैं यूट्यूबर हूँ। मैंने बोला तो वो गेम खेल रहा है या फिर वहां पे कुछ देख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मंथन ने बोला कि डैडी मैं आपको समझाता हूँ बाद में कि यूट्यूबर भी एक कमाने का जरिया है। मैंने बोला यार मुझे नहीं पता है, और डेफिनेटली हमारे जैसे उम्र वाले लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अभी मैं देखता हूँ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है दोस्त। अभी मैं देख सकता हूँ यार कि अभी अगर हम गाड़ी में होते हैं तो मंथन, अगर मेरा बेटा है राइट, वो अगर गाने सुनता है तो वो रेडियो के गाने नहीं सुन रहा है, वो यूट्यूब पे किसी चैनल ने उसे सब्सक्राइब कर रखी है। 22 साल का कोई बच्चा है, वो छत पे जाके गा के अपलोड करता है, लोग उसको सुन रहे हैं। मैंने पूछा उसके फॉलोअर्स कितने हैं, तो लाखों की तादाद में। मतलब वो छत पे बैठे बैठे गाना गा के पैसा कमा रहा है। हम लोग छत पे जाके पतंग उड़ाते थे सिर्फ, अभी बच्चे छत पे जाके गाना गा के अपलोड करके पैसा कमा रहे हैं। ये हमारे दिमाग में नहीं जाता है जल्दी से। अभी यही सोचते हैं हम लोग, अगर ये 60 की बात करें, हम लोग ये 60 में जाके आए थे, मैं और मीनाक्षी, हम लोग ये सोच के आए थे कि ये 70 में जाएंगे। ऑलवेज मैं कहता हूँ बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। हम लोग अपने टीम के लिए ड्रीम लेके आए कि जब ये 70 में जाएंगे तो हमारी टीम से 300 से भी ज्यादा डायमंड लेके जाएंगे। लोग अगर कहते हैं कि भी ऐसा हो सकता है, अगर हम अपनी बात करें तो जब कुछ भी नहीं था तब हम लोग कैसे 2004 में वी वर प्लेटिनम और 2009 में हम लोग डायमंड गए, जब इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अभी अगर इतना सपोर्ट सिस्टम है तो ये सब हो पाएगा, 100% हो पाएगा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो 12, 14 या 15 साल वाले हैं वो A70 में आएंगे आपके साथ, जो आज यूट्यूब पे है, वो जो आज इंस्टाग्राम पे है। मैं कल की बात करूं, मंथन ने ऑर्डर प्लेस किए और टी शर्ट्स वगैरह प्लेस किया। मैंने बोला फ्लिपकार्ट से मंगाया, तो बोला नहीं। मैंने बोला अमेजोन से, तो नहीं। मैंने बोला ऑर्डर कैसे दिया, तो बोला इंस्टाग्राम से ऑर्डर दिया। मैंने बोला टी शर्ट्स के ऑर्डर इंस्टाग्राम से, तो मुझे बोला कि डैडी आपको नहीं पता है। मेरे को नहीं पता है, तो इसीलिए तो हमारे मिलिंद सर बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे जाओ। अब ये 12-15 साल वाले जो बच्चे जो इंस्टाग्राम से परचेसिंग कर रहे हैं, अगर आने वाले 2-5 साल के बाद ये सब कुछ आगे जाके कहाँ पे जाएगा। हमारे जो बच्चे जो छोटे छोटे अभी है 12-15 साल वाले, वही आएंगे ना A70 में आपके साथ डायमंड्स बन के। हो सकता है 22 या 25 साल वाले होंगे जो उस टाइम जब वो डायमंड्स बन के आएंगे। मतलब रिवॉल्यूशन अगर ये यंग बच्चों को अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे उम्र में ये लोग कमाना शुरू कर दिए। माइंड साइज, मतलब उसके दिमागी साइज बहुत बढ़ चुकी है। मैं तो एमवे से स्क्रीन के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूं तो अगर ये लोग माने तो मैं इतना कह सकता हूं कि अभी हमारी एंट्री एज अगर 18 की है ना, उसको 16 की कर दीजिए, क्योंकि अभी इंडिया में बच्चे 16 साल में कमाना शुरू कर दिए। कुछ उससे भी छोटे हैं, वो डी कोडिंग का क्या आता है, अभी ऐड आता है डी कोडिंग का, राइट, कि छोटे छोटे बच्चे कुछ करके कमाना शुरू कर दिए। बिलीव मी, मुझे इतना भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये यंग जनरेशन जो अंदर आने वाली है वो बहुत ही बड़े ब्लास्ट करेगी बिजनेस के अंदर। मतलब जितना बड़ा आप सोच सकते हो शायद उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। एंड इट्स ऑल अप टू यू कि इससे हम लोग क्या पा सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, U35 की जब भी बात आती है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं 26 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था। मेरा बेटा 18 साल की उम्र में आके 19वें साल में वो प्लेटिनम था और अपनी खुद स्कोडा रैपिड घुमा रहा था 19 साल की एज में खुद के पैसों से। और हमारा घर में जब मैंने एमवे ज्वाइन किया उसके बाद कुछ हम लोग कर पाए। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बिलीव इन यंगर जनरेशन की वाकई बहुत कुछ करेंगे। तो अजीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट क्वेश्चन। राइट सर, प्रवीण जी थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत अच्छा कहा आपने, और हम देख भी रहे हैं कि आपका काफी फोकस है यूथ के ऊपर काम करने का, इन पर्टिकुलरली इन दैट सेक्शन जो आपने फोकस रखा है। एंड आई थिंक दैट कैन बी सीन जब आप बातें कर रहे थे इसमें। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वी ऑल फोकस। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हम सारे लीडर्स को यहाँ पे सुन रहे थे। एंड आई थिंक जैसे हम इस साल की शुरुआत कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारों ने आज आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए हैं कि कौन सी चीज है जो ये सक्सेसफुल लीडर्स जो आज हमारे साथ यहाँ पे थे, या कॉर्पोरेट लीडर्स जो बता रहे कि कंपनी किस तरह से प्लान कर रही है, आपको एक डायरेक्शन दिया रहेगा। सो आपको एक डायरेक्शन मिला रहेगा रादर, जिसके ऊपर आप इस साल को बिल्ड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा साल शुरू हुआ है एंड अभी भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छे ग्रोथ पे जा रहे हैं। और बात ग्रोथ की नहीं है, बात है ओवरऑल ग्रोथ की हर तरीके से। सो वेदर एक सही तरह से बिजनेस को बिल्ड करने की,
या कस्टमर पे फोकस करना, डिजिटाइजेशन की बात है, यूथ की बात है, ऑनलाइन सेल्स की बात है, कम्युनिटीज बनाने की बात है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया सा काम हो रहा है और सभी इस फोकस के साथ हम कर रहे हैं। बट इसके पहले कि हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, आज हम सबसे पहले एंड में मैं चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट है, आई वुड वांट टू क्लोज दिस विद क्लोजिंग कमेंट्स या So, sir, to all of to start with Ankur sir. So, Ankur sir, आपके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, rather हमारी audience जो यहाँ पे है, जो actually इस साल की शुरुआत करते हैं, all set off basically, they want to go in a similar direction like you have started off for 2021. उनकी काफी goals है. तो कोई 3 सफलता का राज जो आप बताना चाहते हैं, जो उनको मदद करेगी. Sure, Arijit. It was a wonderful session. Thank you for inviting us. Or, in my opinion, the number one thing is focus. क्योंकि अगर आप अपनी सारी एनर्जीज एक डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो कुछ भी बड़ा अकॉम्प्लिश नहीं हो सकता है। हमें लेजर की तरह होने की जरूरत है, हम ट्यूबलाइट नहीं बन सकते हैं, पावर दोनों में सेम ही लगती है। The second thing is we have to focus, keep in the basics. अगर हम बेसिक्स में नहीं रहेंगे ना, अगर हम मैनेजमेंट में चले जाएंगे, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का नहीं है, इट इज अबाउट स्टेइंग इन द बेसिक्स। और जो तीसरी चीज है वो है चेंज। हमें चेंज के लिए ओपन भी रहना पड़ेगा और जल्दी से अडॉप्ट भी करना पड़ेगा उसको। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू लीव एवरीवन विद। Thank you so much, Ankur ji, because I think very powerful 3 things जो आपने बताया, and I'm sure हमारे audience इसे ध्यान से सुन रहे हैं, and as they build the business. Arijit, we lost your voice. You're not able to hear what you're saying. No. I'm trying to lip read you what you're asking me. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. We can hear you now. So like, Ankur ji was saying, you just need a mobile and followers and a thought. I think that is what we are here with. Well, thank you so much, Ankur ji. I move on to Sumit ji. Sumit ji, आपके I think Arijit, you can. I know the question, so I'll just begin by answering. Thanks Yeah. a lot, Devashish. In my opinion, I would say right now, the priority for a lot of you should be improving your structure. Structure पे ध्यान दीजिए, because जितने भी लोग यहाँ पर हैं, Core Plus और में तो of course पैसा बहुत है, और आगे के बीच आपकी foundation है. Probably the most important foundational time is going to be from the time you go till the time you go platinum. इस 0 से platinum तक के टाइम में अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग यहाँ ओवर प्लैटिनम है, आप सब लोगों को टू लेवरेज द चेंजेस इन द बिजनेस पे आउट्स, यू हैव टू ऑल इम्प्रूव योर स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सुधारें। सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ राइट रिलेशनशिप्स। ये बिजनेस जो है, इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स एंड टीचिंग लीडर्स, और हम लोग जो है बहुत सी बार जो है बिल्डिंग द राइट फ्रेंडशिप्स उसको छोड़ देते हैं until later stages, until they become leaders, then we feel like we can be friends with them, because उस वक्त हमारा इंटरेस्ट होता है उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना। बट I tell you that leaders will always remember how you treated them when they were 3%ers or 6%ers. उस वक्त कैसे आपने उनसे बात करी थी, कैसे उनको रिस्पेक्ट दिया था, how you treated them is very important. So make friends and teach leaders. I would say having the right friendships, is very important in this business. And the third thing I would say is unity. By unity, I mean one team, one agenda. बहुत सारे आइडियाज है ना, कभी कभी अगर आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, वी ऑल टॉक अबाउट बीइंग इनोवेटिव इन द बिजनेस, तो उसमें क्या होगा ना कि टीम की यूनिटी, एक कॉमन वर्किंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तो वन टीम वन एजेंडा फॉलो करिए आप लोग, एंड अवॉइड दैट सिचुएशन वेयर आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, दैट शुडंट हैपन। Right, so thank you so much, Sumit ji, and thank you for taking time out and joining us here. I know it's very difficult to get this kind of a time, but thanks for being here, sir. It was really insightful, and I'm sure जो audience है उनको बहुत फायदा हुआ रहेगा. Thank you so much, sir.
Thanks for the opportunity. Thank you, sir. Praveen ji, आपके final comments, sir. यस सर, आई थिंक 3 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा. सबसे पहले विजन. शुरू किया था ये बिजनेस को जब मैंने, तो इसी पे हम लोगों ने काम किया था. अगर मैं आपको कह सकता हूँ, अगर नए कुछ लोग यहाँ पे है, नए डिस्ट्रीब्यूटर, आज आप अकेले हो सकता है आपका पर्सनल टर्नओवर 10, 15, 20 हजार रुपये का हो रहा है. आप ये सोच सकते हो कि आने वाले कुछ सालों के बाद आपकी टीम बहुत बड़ी होगी, राइट, मल्टीप्लाई होने वाली, क्योंकि अभी 10x की बात हो रही है. आप सोच सकते हो आपकी टीम बहुत बड़ी होगी. एमवे पैरेलल अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाएंगे. तो आप सोच सकते हो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है. हम लोग यही सोचते थे जब हम शुरू किए थे बिजनेस, कि आगे जाके क्या होगा. हाँ, कभी हमारा बिजनेस भी 10, 15, 20 हजार रुपये का था, लेकिन आज करोड़ों का हो गया है, क्योंकि हम लोग सोचते जाते थे कि टीम बड़ी होगी तब जाके ये होने वाला है. आपके साथ भी हो सकता है. आज देखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, वो होने वाला है. मतलब विजन चाहिए हमें, आगे जाके क्या होने वाला है, राइट. दूसरी चीज अगर बात करें तो वर्क एथिक्स. हम लोग बिजनेस शुरू किए थे तब से लेके अभी भी उतना ही काम करते हैं. लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, अगर आप किसी और जगह पे लगे हो तो पूरी जिंदगी करते जाओगे. यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी नए अचीवमेंट के बाद दूसरे दिन अगेन हम लोग गए थे काम करने के लिए, क्योंकि शायद हमारा ड्रीम साइज या हमारा अचीवमेंट बहुत बड़ा करना है हमें. आपका क्या है दोस्त? इस बिजनेस में अगर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वाई टू लिमिट योर सेल्फ, वाई टू लिमिट योर ड्रीम्स. अगर हम लोग EDCs है तो वी कैन गो क्राउन एंड बियॉन्ड. आप भी ना. तो सबसे पहले वही कि वर्क एथिक्स के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेहनत किए बिना तो कुछ भी नहीं होता है, राइट. और तीसरी चीज, डेयर टू ड्रीम बिग. ऐसा कहा जाता है कि लोग ज्यादातर हमारे रिसोर्सेज क्या है उसके हिसाब से टारगेट्स लेते हैं. हम ये करते हैं, अब ड्रीम की साइज बढ़ा दीजिए, रिसोर्सेज ऑटोमेटिक आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे. ट्राई टू ड्रीम बिग, मतलब बड़े से बड़े ड्रीम लीजिए. उस ड्रीम्स को डेफिनेटली मरकज है उसको बोलना शुरू कर दीजिए, वर्बलाइज कीजिए, वाइटलाइज कीजिए. और मुझे इतना पता है दोस्त, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, उसको अनरिलीज करने की जरूरत है. और जब हम लोग ड्रीम लेते हैं बड़ा, तो ये सब कुछ हो जाता है. यही हमारी स्टोरी है कि हम एक छोटे से एरिया से शुरू करके आज EDC बन के आपके सामने बात कर रहे हैं, एंड उसके आगे भी डेफिनेटली पहुंच जाएंगे. तो हमने बड़ा सोचा और उसको डिक्लेयर किया. आप भी अगर यहाँ पे हो, सेम चीज कर सकते हो. थैंक यू अरिजीत जी. Thank you, Praveen ji, and thank you once again for giving the time out today, sir. And coming again, I think ये दूसरी बार आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं एक और एपिसोड में. And thank you for giving the time out, sir. Thanks for giving chance. Thank you, sir. Well, moving on to our final panelists, and Devashish ji, आपके final comments. So I think everybody has placed it so beautifully. I don't need to. I'll just say I'll second everything what they have said, because that is the core of the business, and I really love that we are talking about the basics. So I'll just talk about the same thing. You might find it a little repetitive, but what I have seen, and I have seen the leaders grow. So staying on the other side, I always continue to see that what is Ankur sir doing that he's growing, what is Sumit sir doing that he's growing, what is Praveen ji doing that he's growing. And then I try to talk to the people that if they can do it, you also can do it. And there is no rocket science as such. And as rightly said by Ankur sir, that you have to focus on the basics. So I'm talking about here is building a good profitable structure. When we are talking about structure, profitability is something which attracts people. And use Core Plus to the core. Please understand, there is 10% more money, there is 15% more money, there is 20% more money for the basic levels. And there is a 10 to 40% more money at एक जमाना होता था जब हम लोग बात करते थे कि अगर मेरा ये महीना मिस हो गया तो मेरा प्लैटिनम शिप मिस हो जाएगा, अब मैं इसको अगले साल से शुरू करूंगा. लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अगर मेरा एक महीना भी बढ़ता है, आई हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज माय PGGI फ्रॉम अ 10% to a 20% or a 20% to a 30%, and so on and so forth in FGI also. So build profitable structures. I think listen to the upline, how it has to be done, and that is what is important. Second thing is, right now the trending thing is communities, and as rightly said by many of the panelists, that we should follow our passion and convert it into profits. So whether it is a cooking, whether it is health, follow communities, because that is what is trending, and that is where social media comes into play, and that is where you can make a lot of business today. Going forward, I think that is where the focus, wahi focus hone wala hai company ka bhi, to build communities where you get constant and loyal customers, because somebody said that loyalty is something which is very important, and if you get loyal customers, I think that is important. And third, last but not the least, I think मैं अपने आप के लिए हमेशा कहता हूँ, अपनी टीम को कहता हूँ, let's smell the coffee. Sometimes we are so engrossed with the things that we are doing, and we feel that we are doing all the right things. I always tell my team, smell the coffee, see what is happening around us, see what is trending, what is the thing that we need to do. So I think
that offline to O2O that we call it, offline to online, is something which is trending, and that is really going to be the order of the day in the coming few days. So if we are into it, very good. If we are not, we should take the opportunity to learn from people who have already started doing good from offline to online. So I heard something, it was written that online is the new offline, and that is in the new normal situation, whether the pandemic stays, goes away. I think for the next 6 months, 1 year, people are going to be cautious. So we have to learn this new art of how do I make more constant and consistent customers through online. So I think these are the 3 thoughts which I thought I'll put across. And thank you so much, everybody. Sumit sir, Praveen ji, Ankur sir. I think it was amazing having you in this show. I'm not closing the show because ultimately Arijit is going to kill me for that, because he must have some plans for that. But I just wanted to thank you from the bottom of the heart. I've worked with each one of you, and I know how you people are so really engrossed with your teams and how you really mentor your teams. And I don't see anything other than that, you people talking to the entire team and telling them your success story. So thank you so much for being with us today. Over to you, Arijit sir. Thank you, Devashish sir, and you're so right when you said that, because all the 3 leaders that we have are they're so inspiring, and we've seen that so closely, and it inspired just not only people in the business. We at the other side, when we see them, it really inspires us personally also, I would say. And thank you, Devashish sir, for joining in today and putting that bit to tell us what the corporate is also looking into. So I think overall it has been a very wonderful show, I would say, in terms of the kind of lineup that we had. Thanks to all the leaders here, Ankur ji, Sumit ji, Praveen ji, and Devashish ji. I think we really got, at least I would say, I know exactly if I was building a business, how I want to plan this business, what are the things that I want to really focus on. So my focus is very clear as to what I want to do. So thanks for giving that perspective. Thanks. आपका दृष्टिकोण देने के लिए, that's very important. Well, I will now hand this over to Manish. Manish, over to you. Oh, thank you, Arijit, and wow, great! It was so insightful. Ankur ji, Praveen ji, Sumit ji, Devashish ji, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, हमारे जो पैनलिस्ट थे, उनकी फाइनल कमेंट सुनने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जाइएगा मत, आपके लिए एक एक्साइटिंग सरप्राइज है. और दोस्तों अब वो सरप्राइज आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पे. तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आपके लिए है एक क्विज कॉन्टेस्ट. जी हां दोस्तों, आपको एक सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग गिफ्ट. जी हां दोस्तों, और सवाल ध्यान से सुनिएगा. कौन से एमवे डायरेक्ट रिटेलर और एमवे डायरेक्ट सेलर योग्य हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कमाने के लिए? ऑप्शन है 4, 12% या उससे कम, 9% या उससे कम, 15% या उससे कम, या फिर चौथा ऑप्शन 3 से 9% के बीच में. दोस्तों आप अपने सवालों का जवाब दीजिएगा नीचे लिखे हुए ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी है future10xstudio@outlook.com. और दोस्तों आप जीत सकते हैं एक एक्साइटिंग गिफ्ट. दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंट्रीज को क्लोज किया जाएगा सोमवार के दिन 14 सितंबर शाम को 6 बजे. दोस्तों लकी ड्रॉ होगा, 3 करेक्ट एंट्रीज को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, जो बड़ा होगा एमवे के एक्साइटिंग प्रोडक्ट से. दोस्तों याद रखिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करिएगा जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं ईमेल के जरिए. दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े. अरिजीत, एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि अभी मैंने सुनी और मुझे ये पता लगा कि आप एक बहुत ही बड़े बेहतरीन कुक हैं. कुकिंग आपका पैशन है, आप बहुत ही अच्छा पौष्टिक और डिलीशियस खाना बनाते हैं. अरिजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हमारा कुकिंग पैशन है तो कैसा रहेगा कि हम पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना उनके लिए बनाएं जो जरूरतमंद हैं और उनको खिलाएं. आपसे जानना चाहूंगा अरिजीत, कुक फॉर अ कॉज, आपके व्यू, आपका दृष्टिकोण. एब्सोल्युटली मनीष, आपने सही कहा है कि हम एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम सभी व्हेन इट कम्स टू पैंडेमिक. ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉकडाउन और अभी अनलॉक हो रहा है.
बट आज भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर आउट ऑफ इनकम पॉसिबली। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वर्ग के लोग हैं जो शायद उनको दिन के खाना भी नहीं मिलता है हर दिन का। So I think we should all come ahead and start, supporting this. We have a Cook for Cause from Amway that we are celebrating. मैं आपको कह दूं कि ये जो सप्ताह है, इसे हम न्यूट्रिशन वीक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वीक को। So मुझे आप सबसे दरख्वास्त है, और मैं खुद भी करूंगा और हम सब करेंगे इसे, इनफैक्ट हमारे कुछ टीम मेंबर्स ऑलरेडी इसे कर रहे हैं। आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, कहते बूंद बूंद से सागर बनती है। तो आपकी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, आपके घर पे जो काम करने आती है, या जब आप बाहर निकलते हैं और आपको मालूम है कॉर्नर पे कुछ बच्चे हमेशा रहते हैं जो शायद उनको खाना नहीं मिलता है, दे ऑलवेज किसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई उनको कोई खाना दे दे, या उनके मम्मी पापा आ जाए उनको खाना दे दे, या बहुत सारे ऐसे स्लम्स आपको ऑन द वे दिखते रहेंगे। सो आई थिंक बहुत जगह है जहाँ पे आप इस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं कि कुक फॉर अ कॉज, खाना बनाएं और पैक करके उसे डोनेट भी करें इन सभी लोगों को। आई थिंक बहुत बेहतरीन चीज होगी जिसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और भूलिएगा मत, जब आप इसे कर रहे हैं तो फोटो जरूर निकालिए, बिकॉज अच्छा चीज कर रहे हैं, शेयर कीजिए, बिकॉज बात सिर्फ शेयर करने की नहीं, बात है लोगों को इंस्पायर करने की। आप करेंगे, आपको देख के हम करेंगे, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। So Manish, do we have an email ID or something जहाँ पे हम ये भेज? जी बिल्कुल अरिजीत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोस्तों, एमवे आपको आमंत्रित कर रहा है इस प्रतिक्रिया में जुड़ने के लिए, #cook4a-cause। दोस्तों, आप अपनी न्यूट्रिशियस पौष्टिक रेसिपी बनाएं और जरूरतमंद के साथ शेयर करें उसको। दोस्तों, उसके पिक्चर्स लेना भूलिएगा मत, और वो पिक्चर्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एमवे ऑफिशियल इंडिया को टैग करके। हैशटैग को यूज करिएगा दोस्तों, #cook4a-cause। और दोस्तों, आपको चांस मिल सकता है सोशल मीडिया, एमवे के सोशल मीडिया हैंडल्स पे फीचर होने का। दोस्तों, आप अपने पिक्चर्स को मेल भी कर सकते हैं amwaycook4a-cause@gmail.com। दोस्तों, ये कैंपेन लाइव रहेगा 30 सितंबर 2020 तक। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, और इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दोस्तों, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोस्तों, तहे दिल से सबसे पहले शुक्रगुजार हूं मैं हमारे सारे पैनलिस्ट का, फाउंडर ईडीसी अंकुर गुप्ता जी, ईडीसी सुमित बहादुर जी, ईडीसी प्रवीण पटेलिया जी, हमारे रीजनल हेड देवशीष मजूमदार जी। दोस्तों, ये इवेंट संभव है आज हमारे क्रू की वजह से, स्टूडियो आउटलुक का क्रू। दोस्तों, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा तहे दिल से। दोस्तों, ये हैं मिस्टर शक्ति सिंह भदौरिया, मिस्टर संजीव त्रिपाठी, मिस्टर अभिषेक मोंगनकर, मिस्टर अखिल निगुटकर, मिस्टर कमल जोशी, मिस प्रेरणा पटेल, अरिजीत सोम, पूरी वेस्ट टीम, और दोस्तों आपका आज के शाम का होस्ट मनीष विधानी। दोस्तों, अब हम आपसे आज्ञा लेंगे, लेकिन आज्ञा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। अगली बार अगले महीने हम इस इवेंट को दोबारा लेके आएंगे दोस्तों, और तारीख होगी 10 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपसे आज्ञा लेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं एमवे के इस बड़े परिवार का हिस्सा हूं। दोस्तों, आपका होस्ट मनीष विधानी इज साइनिंग ऑफ। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।